नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको मिलेंगे दिल को छू लेने वाले रोमांटिक, थ्रिलर और डार्क ऑडियो नॉवेल्स। अगर नॉवल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एपिसोड की सूचना सबसे पहले लेने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड प्रोमो। ये कहानी है माफिया का किंग कहे जाने वाला रुद्र सिंह ओबरॉय, एक हैंडसम, एरोगेंट और गुस्से वाला, कोई भी उसके सामने ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता। इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान और साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग। रुद्र अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी मां उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई, जिससे रुद्र को प्यार नाम से ही नफरत हो गया। एक तरफ थी ईशानी सिंह राजपूत, उसे उसके पिता ने बहुत लाडो प्यार से पाला था। ईशानी की खूबसूरती ऐसी कि जो एक बार नज़र भर के देखता उसकी खूबसूरती का दीवाना बन जाता। एक ऐसा ही दीवाना था अर्जुन रंधावा, जो ईशानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता। ईशानी भी अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। रुद्र सिंह ओबरॉय, जिसका स्वभाव एकदम आग जैसा, जो किसी को भी अपनी आग से जला दे, वही ईशानी का स्वभाव बिल्कुल नर्म और ठंडक देने वाला, जो किसी को भी अपने प्यार से पिघला दे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रुद्र करेगा ईशानी से जबरदस्ती शादी? क्या ईशानी और अर्जुन एक दूसरे को भूल पाएंगे? कैसी होगी रुद्र और ईशानी की प्रेम कहानी? जानने के लिए पढ़िए माफिया किंग इनोसेंट वाइफ। एक बड़ा रूम था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। रूम के बीचों बीच एक राजा जैसा गोल बेड था, जिसके ऊपर वाइट कलर का पर्दा चारों तरफ से गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी रानी का महल है। बेड पर एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी, जो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। तभी अलार्म बजा, जिसे सुन वो थोड़ी सी अपनी आंखें खोली और अलार्म को बंद कर फिर से सो गई। यह कोई और नहीं, हमारी हीरोइन ईशानी है। तभी कमरे में एक औरत आई और बोली, बेटा जल्दी से उठ जाए, देखिए सुबह हो गई है। तभी ईशानी अपनी हल्की सी आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए बोली, मोमसी बस 2 मिनट और। वह औरत ईशानी की दायमा थी। ईशानी अपने दायमा को मोमसी बुलाती थी। दायमा ने कहा, बेटा जल्दी से आ जाना वरना मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये देख ईशानी फिर से ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गए। तभी कमरे में ईशानी की बहन शिवानी आई और रूम का डीजे स्टार्ट करते हुए बोली, अब देखती हूँ तू कैसे सोती है। कब से सब बुला रहे हैं और ये यहाँ पर मजे से सो रही है। डीजे स्टार्ट करते ही शिवानी ईशानी के बेड पर कूद कूद कर डांस करने लगी, जिससे कि ईशानी की नींद खुल जाए। पिया पिया ओ पिया पिया, सुबह शाम करे मेरा जिया, जिया जिया ओ जिया, पिया पिया ओ पिया पिया। गाने की आवाज़ सुन ईशानी ब्लैंकेट के अंदर से ही बोली, अरे शिवानी की बच्ची, तू ये क्या कर रही है? सुबह सुबह गाना क्यों बजा रही है? ईशानी की बात सुन शिवानी ईशानी के पास गई और उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोली, अरे ईशाना कितना और सोएगी, जल्दी से उठ जा, तुम्हें याद है ना आज क्या है? इतना सुन ईशानी झट से खड़ी हो गई और बोली, हाँ अंडस्को, हाँ मुझे याद है। गाना फुल वॉल्यूम में बज रहा था। तभी ईशानी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, अंडस्को शिवी। शिवानी को ईशानी शिवी बुलाती है। यार गाना जल्दी से बंद कर, मेरे कान फट रहे हैं। तभी शिवानी ने ईशानी का हाथ पकड़ घुमाने लगी, जिससे ईशानी ने कहा, ये तू क्या कर रही है शिवी? शिवानी ने कहा, अंडस्को, अरे ईशाना आज तो डांस बनता है। इतना सुन दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगी। ना जाने क्यों दिल धड़के, घड़ी घड़ी है क्यों तड़पें। ओ बेदर्दी, तूने इसको दर्द ये कैसा दिया? पिया पिया ओ पिया पिया। नींद उड़ जाती है, हाँ चैन भी होता है, तन्हा तन्हाई में हाँ जाने क्या होता है। रंग खिल जाता है, आंखें झुक जाती है, आईना देखूं तो शर्म की आती है। बेताबी देखे मुझको क्यों होश ये मेरा लिया। पिया पिया ओ पिया पिया, मेरी भी दीवानी धड़कन करने लगी या। पिया पिया ओ सुबह शाम करे मेरा, जिया 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 ओ जिया, पिया पिया ओ पिया पिया ओ पिया। गाना खत्म होते ही दोनों बेड पर लेट गई और जोर जोर से हंसने लगी। तभी कमरे में दाई माँ आए और बोली, अंडस्को, अरे बेटा आप दोनों अभी तैयार नहीं हुए। तभी ईशानी बेड पर बैठते हुए दाई माँ से बोली, अंडस्को कुछ नहीं मोमसी। तभी दाई माँ ने कहा, बेटा आप दोनों को आपके दोस्त बुला रहे हैं। इतना सुन शिवानी ने कहा, ठीक है हम लोग अभी आते हैं, आप जाए। तभी दाई माँ वहां से चली गई। शिवानी उठी और दौड़ते हुए बाथरूम में चले गए। ईशानी ने देखा शिवानी उसी की बाथरूम में चली गई है। ईशानी दौड़ते हुए बाथरूम के दरवाजे के पास गई और दरवाजे को नॉक करते हुए बोली, अरे शिवानी तू मेरे बाथरूम में क्या कर रही है? मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से निकल। तभी शिवानी बाथरूम के अंदर से बोली, अंडस्को, पता नहीं डैड तुझे इतना बड़ा कमरा क्यों दे दिए है। ये कमरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और तेरा बाथरूम और ज़्यादा पसंद है मुझे। तभी ईशानी ने कहा, अंडस्को मुझे लेट हो रहा है, तू जल्दी बाहर आ। शिवानी ने तेज आवाज में कहा, अंडस्को लेट हो रहा था तो पहले उठना चाहिए, अब मैं सावर लेकर ही बाहर आऊंगी, तो मेरे कमरे में चली जा। ये सुन ईशानी ने कहा, अंडस्को, यार शिवी मैं कैसे तेरे बाथरूम में नहीं जा सकती हूँ, मेरा सारा सामान यहाँ पर है।
तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और शिवानी बाथरोब पहनकर बाहर आए। ये देख ईशानी ने कहा, अंडरस्को शिवानी तू इतना जल्दी नहा ली? तभी शिवानी ईशानी को बाथरूम में धक्का देते हुए बोली, तुझे ही तो जल्दी थी, अब तुझे देर नहीं हो रही है। उसके बाद उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। शिवानी कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद ईशानी बाथरूम से बाहर आए और अपने चेंजिंग रूम में चले गए। ईशानी चेंजिंग रूम से बाहर आई। ईशानी ने आज ब्लैक जीन्स, वाइट शॉर्ट और उसके ऊपर ब्लैक बड़ा सा ब्लेजर पहना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ईशानी मिरर के सामने आए और अपने आप को देखने लगी। कलर गोरा, लीन फिगर, लंबे काले बाल कमर तक, आंखें बड़ी बड़ी हिरन जैसी, आंखों में कोई देख ले तो डूबी जाए, होंठ गुलाबी गुलाब की पंखुड़ी जैसे। ईशानी बेहद खूबसूरत थी। कोष्टक, ईशानी के बाल बहुत लंबे थे। उसने अपने बालों को पोनीटेल बनाया, हल्की सी लिपस्टिक लगाएं। गले में एक लॉकेट पहने हुए थे जिसमें हार्ट बना हुआ था। वह पैदा हुई थी तब से ही वह लॉकेट उसके गले में है, जिसे वह बहुत लकी मानती है। तभी ईशानी ने अपने हाथ में घड़ी बांधे और टाइम देखा तो जल्दी जल्दी अपनी ब्लैक हाई हील्स पहनते हुए अपने फ़ोन को बैग में रखी और दौड़ते हुए कमरे से बाहर चली गई। ईशानी नीचे हॉल में, जहां पर उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। पिया मल्होत्रा ईशानी की बेस्ट फ्रेंड, अजय खन्ना ईशानी का फ्रेंड, रीति सिंह शिवानी की बेस्ट फ्रेंड और ईशानी की फ्रेंड। ईशानी दौड़ते हुए हॉल में आई और बोली, चलो अभी लेट नहीं हुआ है। तभी पिया ने कहा, अंडरस्को ईशाना यार तुझे पता था ना टाइम से जाना है, तू इतना लेट कैसे हो सकती है? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तभी अजय ने कहा, अरे यार उतना भी लेट नहीं हुआ है, ईशाना को क्यों इतना डांट रही है? अपने राजकुमार के सपनों में खोई होगी इसीलिए तो इतना लेट हो गई। तभी ईशानी चिल्लाते हुए बोली, सेटअप क्या बकवास कर रहे हो? एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से तुम लोगों की बातें, तुम तीनों यहाँ पर हो लेकिन शिवी कहाँ है? रीति ने कहा, देखो आ रही है। तभी शिवानी वहां पर आए और बोली, तुम लोग अभी भी यहीं पर हो? ईशानी ने कहा, शिवी यार तू कहाँ रह गई थी? शिवानी ईशानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहना, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो टेंशन किस बात की? तभी वो सब मुस्कुराने लगे। दाइमा आए और ईशानी से बोली, बेटा यह आपकी ट्रॉली है, इसमें सारे आपके सामान हैं जो आपको जरूरत पड़ सकते हैं। ईशानी ने कहा, मॉमसी डैड को हम लोगों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ गए हैं। कॉल करेंगे तो आप संभाल लीजिएगा, वैसे भी डैड एक हफ्ते बाद ही आएंगे, उनके आने से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। तभी दाइमा ने पूछा, बेटा लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी शिवानी ने कहा, दाइमा हम लोग यूएसए जा रहे हैं। ये सुन ईशान ने कहा, वहां पहुंचकर हम आपके पास कॉल करेंगे, बाय मोमसी। इतना क्या, वह चारों राजपूत हवेली से निकल गए। बाहर विष्णु गाड़ी लेकर खड़ा था। विष्णु ठाकुर जो ईशानी और शिवानी का बॉडीगार्ड था, जिसे उसके पापा ने रखा था, जहां भी जाती थी वो साथ साथ जाता था। इन लोगों का हर खबर इनके पापा रखते थे कि उम्र 30 साल है, देखने में बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर है, एक साथ 10 को मार सकता है। तभी शिवानी ने ईशानी से कहा, अंडरस्को ईशानी विष्णु अब डैड को बता देगा, तुम ही अब इसे संभाल वरना हम लोग पकड़े जाएंगे और जो तेरा सपना है ना वही टूट जाएगा। अभी ईशानी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी आई विल मैनेज। तभी ईशानी ने विष्णु से कहा, अंडरस्को विष्णु गाड़ी निकालो, एयरपोर्ट जाना है, डैड ने कहा है। विष्णु ईशानी की बात मान गया क्योंकि ईशानी हमेशा सच बोलती थी। तभी वह सब कार में बैठे हैं और विष्णु बंदूक लेकर आगे सीट पर बैठ गया। तभी वह लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। ईशानी बहुत ज्यादा खुश थी। आज वह इतना ज्यादा खुश थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान में उड़ रही हैं। तभी पिया ने कहा, ईशाना इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तू वहां पर पहुंची नहीं है। ईशानी अपने दोस्तों से बातें कर रही थी, तभी विष्णु का फोन रिंग हुआ। विष्णु ने फोन उठाया और बोला, नमस्ते बड़े मालिक। विष्णु की बात सुन सभी विष्णु की तरफ देखने लगे। ईशानी बहुत ज्यादा डर गई। ईशानी शिवानी के पास आकर बोली, शिवी अब तू कुछ कर। तभी शिवानी ने कहा, बस तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। शिवानी विष्णु के पास गए और उसके हाथों से फोन लेते हुए बोली, हेलो डैड कैसे हैं आप? हम लोग ठीक हैं। हाँ हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। विष्णु भी साथ में है। शिवानी अपने डैड से बात कर फोन कट कर देती है। उसके बाद विष्णु को फोन दे देती है। ईशानी गुस्से में शिवानी को देख रही थी। तभी शिवानी ने कहा, अरे बहना क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? मैंने पहले ही कॉल कट कर दिया था। उसके बाद मैंने डैड का नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिससे वह विष्णु को कभी कॉल नहीं कर पाएंगे। सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी उन लोगों का फ्लाइट का टाइम हो जाता है। कुछ देर बाद फ्लाइट टेक्स ऑफ हो जाता है। अमेरिका अंडरस्को एक बहुत बड़ा बगला जिसके के बाहर बहुत सारे गार्ड हाथों में गन लिए खड़े हुए थे और अंदर हॉल में एक आदमी किंग चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी जमीन पर बैठा जिसके हाथ और पैर बांधे हुए थे और उसके चारों तरफ बहुत सारे गार्ड खड़े थे। चेयर पर बैठा आदमी कहता है, तुम मेरे दुश्मन से हाथ मिलाओ गे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तभी वो आदमी खड़े हुए एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी उसका हाथ पैर खोल देता है। बंधा हुआ आदमी चेयर पर बैठे हुए आदमी के पैर पकड़कर बोलता है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा।
तभी चेयर पर बैठा आदमी एविल स्माइल के साथ बंदूक उठाता है और उसके दोनों पैरों पर चला देता है और टेबल स्माइल के साथ कहता है अंडरस्को, गलती की एक ही सजा होती है, मौत, और तुमने रुद्र सिंह ओबरॉय के साथ गद्दारी की है। इतना कह वह उसके सर में गोली मार देता है जिससे वह आदमी वहीं पर मर जाता है। तभी गार्ड उस आदमी को बाहर लेकर चले जाते हैं। किंग चेयर पर बैठा हुआ आदमी और कोई नहीं रुद्र सिंह ओबरॉय है। रुद्र अमेरिका में ही अपने पढ़ाई कंप्लीट की है, इसलिए रुद्र अमेरिका हमेशा आता रहता है जहां पर उसका अपना बंगला है। रुद्र एक बिजनेस डील के लिए अमेरिका आया हुआ है। रुद्र चेयर पर बैठा हुआ था तभी कबीर उसके पास आता है और बोलता है, बॉस पार्टी के लिए निकलना होगा, मिस्टर अग्निहोत्री का बार बार कॉल आ रहा है। इतना सुन रुद्र ने अपने उंगली से चुप होने का इशारा किया और खड़े होते हुए कबीर के पास जाकर बोला, हाउ डिड दे नो दैट आई एम हियर। और रुद्र गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है, पता करो, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कबीर कहते हुए अंडरस्को, बॉस वो आज के पार्टी में भी आने वाला है। रुद्र ने गुस्से में कहा, गाड़ी रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। दूसरी तरफ ईशानी, शिवानी, प्रिया, अजय, रीति सभी अमेरिका पहुंच चुके थे। तभी वह लोग होटल पहुंचे जहां पहले से ही बुकिंग हो चुकी थी। जैसे वह लोग होटल के अंदर जाते हैं तभी होटल के मैनेजर ने उन लोगों के रूम की चाबी देता है। तभी ईशानी बोलती है, गेट रेडी आफ्टर 1 आवर एंड मीट योर डाउन इन द हॉल। इतना कहने के बाद वह लोग सभी अपने रूम में चले जाते हैं। ईशानी और शिवानी दोनों एक ही रूम में थी। तभी ईशानी विंडो से बाहर यूएसए का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए बोली, फाइनली मैं यूएस आ ही गई, आज मेरा सपना पूरा हो गया सीवी। तभी शिवानी ईशानी के पास आए और बोली, आगे क्या करना है, क्या प्लान है तेरा। ईशानी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सोच लिया है, ऐसे सरप्राइज दूंगी जिससे वह चौंक जाएगा। माफिया किंग इनोसेंट वाइफ 2 प्लाजा होटल पार्टी अंडरस्को। होटल में पार्टी चल रही थी। होटल को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में आए थे। सभी बिजनेसमैन अपने पार्टनर के साथ पार्टी में आए हुए थे। सभी ने व्हाइट और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन सभी की नज़र गेट पर थी क्योंकि अभी चीफ गेस्ट आना बाकी थे। तभी एक बिजनेस टाइकों की एंट्री होती है जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। एक लंबे चौड़े आदमी जो ब्लैक सूट पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लग रहे थी। गोरा रंग, हाइट 6 फीट 3 इंच, मस्कुलर बॉडी, आंखों पर चश्मा, ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे देख सभी लड़कियों उसे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगी। वो कोई और नहीं रुद्र सिंह ओबरॉय ही था, जिसके पीछे 2 और हैंडसम लड़के थे। एक लड़के का नाम करण सिंह ओबरॉय जो रुद्र का छोटा भाई था, बहुत क्यूट और हैंडसम था। करण के बॉडी पर कपड़े कम और गर्लफ्रेंड ज़्यादा होती है, लेकिन अपने बड़े भाई से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक का नाम कबीर पटेल जिसकी उम्र 27 साल, देखने में काफ़ी ज़्यादा गंभीर और हैंडसम, 6 फीट हाइट, अट्रैक्टिव बॉडी। कबीर रुद्र का सबसे करीबी इंसान था जिसे वह अपने हर बात शेयर करता था, जिसे आज तक उसने कुछ नहीं छुपाया। रुद्र पार्टी में इंटर होता है और अपने चश्मा निकाल अपने पॉकेट में रखता है। तभी एक बिजनेस सूट पहने 50 साल का आदमी जिसका नाम प्रकाश कुंड अग्निहोत्री, रुद्र का बिजनेस डीलर, रुद्र इन्हीं से बिजनेस डील करने के लिए अमेरिका आया हुआ था। बिजनेस डील हो जाने की खुशी में मिस्टर अग्निहोत्री ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। मिस्टर अग्निहोत्री आते हैं और बोलते हैं, हेलो मिस्टर ओबरॉय, हम लोग कब से आपका ही वेट कर रहे थे। आपका स्वागत है पार्टी में, स्पेशली मैंने ये पार्टी आपसे डील पक्की होने की खुशी में रखी है। रुद्र एविल स्माइल के साथ बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, आई लाइक योर पार्टनरशिप, आई केम फ्रॉम रशिया टू द यूएस टू डील विद यू। तभी मिस्टर अग्निहोत्री मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर ओबरॉय चलिए केक काट करते हैं। तभी रुद्र मिस्टर अग्निहोत्री के साथ जाता है और केक कट करता है। केक कट होने के बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी रुद्र पार्टी से बाहर जाने लगता है, जिसे देख मिस्टर अग्निहोत्री आते हैं और उस बोलते हैं, मिस्टर ओबरॉय आप अभी क्यों जा रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। कबीर आगे बढ़कर कहता है, सॉरी मिस्टर अग्निहोत्री, बॉस की आज एक और मीटिंग है इसलिए उन्हें जाना पड़ेगा। रुद्र होटल के बाहर चला जाता है और उसके पीछे कबीर भी जाता है। रुद्र होटल के बाहर खड़ा होकर कॉल से बातें कर रहा था। दूर खड़ा कबीर उसे देख रहा था। चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े हुए थे जो रुद्र के सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रुद्र पर बहुत खतरा रहता है। तभी वहां पर एक कार आकर रुकता है और उसमें से एक बिजनेस सूट पहने हुए आदमी निकलता है। वह देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, हाइट 6 फीट, वह कोई और नहीं अर्जुन रंधावा था, जो सीधे चलकर रुद्र के पास जाता है। रुद्र बस उसे घूर रहा था, जिसे देख कबीर रुद्र के आगे खड़ा हो जाता है। तभी अर्जुन स्माइल के साथ कहता है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो कबीर। कबीर कहता है, तुम बॉस से दूर रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन कहता है, क्यों, मैं इस पार्टी में नहीं आ सकता। इतना कह वह रुद्र के पास जाता है और उसे हक करते हुए बोलता है, हाउ आर यू माय फ्रेंड। इतना सुन रुद्र अर्जुन को अपने से दूर करता है और डेविल स्माइल के साथ कहता है, अंडरस्को, आई लव हेट बट नो शो ऑफ, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे पीछे जासूस लगाया था।
इतना सुन कबीर हंसने लगते हैं। अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्जुन कुछ बोलने को हुआ तभी वहां की सारी लाइट ऑफ हो गई और पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, अंडरस्को अर्जुन, अर्जुन अंडरस्को अर्जुन। अर्जुन को यह आवाज जाने पहचाने से लगी, जिसे वह इधर उधर देखने लगा। रुद्र और कबीर भी उधर देखने लगे कि कौन चिल्ला रहा है। आवाज एक लड़की की थी। नहीं, लाइट ऑफ होने के कारण वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से एक लड़की दौड़ते हुए आ रहे थे जिसमें ब्लैक हाई हील्स पहने हुए थी। उसके बाल हवा में लहर रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी, पिंक लिप। उसने रेड कलर का जीन्स और वाइट छोटा सा टॉप जिससे उसका पेट दिखाई दे रहा था, और उसके ऊपर रेड कलर का बड़ा सा ब्लेजर पहना हुआ था जो उसके घुटने तक था। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंधेरा के होने के कारण ज्यादा उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। अर्जुन उसे देख नहीं पाया और उसने उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसका फोन रिंग हुआ जिससे वह अपने फोन लेकर थोड़ा सा साइड में चला गया। रुद्र और कबीर वहीं पर खड़े थे। रुद्र उस लड़की को देख रहा था। तभी वह लड़की दौड़कर आए और उसने रुद्र को जोर से गले लगा लिया। ये लड़की ईशानी ही थी जो रुद्र को अर्जुन समझ रही थी। उसे अंधेरे में दिखाई नहीं दिया कि अर्जुन वहां नहीं है। इंसानी रुद्र को गले लगाए हुए थे। रुद्र बस खामोश खड़ा था। वहां पर सन्नाटा छा गया था। तभी ईशानी बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? शॉक हो ना मुझे यहाँ देखकर? तभी ईशानी को महसूस हुआ कि वो अर्जुन नहीं है और वह रुद्र से दूर हुए। तभी वहां की लाइट ऑन हुआ। रुद्र की नज़र ईशानी पर गई और वह ईशानी की आंखों में देखने लगा। रुद्र की आंख एकदम लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था वो आग तरह जल रहा हो। वह अपने इसी लाल डरावनी आंखों से ईशानी को घूर रहा था, जिससे ईशानी रुद्र को देख बिल्कुल डर गई। रुद्र ईशानी को घूर रहा था। ईशानी को कुछ समझ नहीं आया। ईशानी बिना डरे हुए बोली, अंडरस्को कौन हो तुम? तभी रुद्र ईशानी के आंखों में घूरते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया और डेविल स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि मैं कौन हूं। तुमने मुझसे बिना परमिशन मुझे गले लगाया और मुझसे पूछ रही हो कौन हूं। इंसानी अपने कदम पीछे लेते हुए बोले, अंडरस्को सॉरी, मुझे लगा मेरा दोस्त है। रुद्र एक झटके में ईशानी के पास गया और उसका हाथ पकड़ अपने करीब कर डेविल स्माइल के साथ बोला, सीरियसली मैं तुम्हारे बातों पर यकीन करूंगा। कितने पैसे दिए हैं अर्जुन ने तुम्हें मुझे सेड्यूस करने के लिए? रुद्र ने इतना ही कहा था तभी ईशानी अपना हाथ छुड़ा रुद्र को धक्का देते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को आई विल सेड्यूस यू, डोंट थिंक इवन इन योर ड्रीम्स, माय नेम इज ईशानी सिंह राजपूत। ईशानी अपनी उंगली रुद्र को दिखाते हुए बोली, अंडरस्को मेरे बारे में दोबारा ऐसी घटिया बात जुबान पर लाने की कोशिश भी मत करना। रुद्र आगे बढ़ा और ईशानी के दोनों हाथों को झगड़ते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर गुस्से में बोला, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बदतमीजी से बात करने की? डू यू नो हु आई एम? ईशानी ने कहा, अंडरस्को क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है? छोड़ो मुझे जाने दो। रुद्र ने जैसे ही यह सुना उसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और वह अपनी जेब से बंदूक निकाल ईशानी के सर के ऊपर रख गुस्से में कहा, अंडरस्को तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे माँ को बीच लाकर अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। ईशानी रुद्र को इस तरह देख बहुत ज्यादा डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र बंदूक चलाने ही वाला था तभी तो कबीर आगे आता है और रुद्र का हाथ पकड़ बोला, अंडरस्को बॉस यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। और कबीर ने रुद्र को ईशानी से दूर किया। रुद्र ने गुस्से में कबीर से कहा, अंडरस्को कबीर हट जाओ तुम मेरे आगे से, मैं आज इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ईशानी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कबीर रुद्र को समझा रहा था। कबीर की बात सुन रुद्र शांत हो गया और ईशानी को छोड़ दिया। रुद्र ने कहा, अंडरस्को जाओ आज मैं तुम्हें छोड़ता हूं। तभी ईशानी वहां से भागने लगी। रुद्र बस ईशानी को भागते हुए देख रहा था। उसमें आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इंसानी भागते हुए बार बार पीछे देख रही थी। वह रुद्र को देखकर डर जा रही थी। ईशानी किसी से नहीं डरती थी लेकिन रुद्र उसे इस तरह से देख रहा था जिससे कोई भी डर जाए। इंसानी भागते भागते किसी से टकरा गई। तभी वह सामने देखी अर्जुन खड़ा था जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हुई और अर्जुन को गले लगा रोते हुए बोली, अर्जुन तुम कहाँ चले गए थे? अर्जुन ने जब ईशानी को देखा तो बहुत खुश हुआ और उसने भी ईशानी को गले लगा लिया। ईशानी ने कहा, अर्जुन चलो यहाँ से। अर्जुन ने कहा, लेकिन क्यों? अभी तो पार्टी में जाना है। ईशानी ने कहा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है अर्जुन, प्लीज तुम मुझे यहाँ से दूर ले चलो। ईशानी फिर से पीछे मुड़कर देखा। रुद्र उसी तरह से उसे देख रहा था जिसे देख ईशानी अर्जुन का हाथ पकड़ बोली, चलो अर्जुन। अर्जुन ईशानी का बात मान गया क्योंकि अर्जुन ईशानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह दोनों वहां से कार में बैठकर चले गए। उन दोनों को जाते देख रुद्र गुस्से में अपने हाथ में बंदूक लिए हुए आसमान में शूट करने लगा और बोला, अंडरस्को पता करो ये लड़की है कौन जिसने रुद्र सिंह ओबरॉय के करीब आने की कोशिश की। यह लड़की मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, फाइंड आउट। इतना कह रुद्र कार में बैठा और कार ड्राइव करने लगा जिसे देख कबीर जल्दी से दूसरी कार में बैठा और सारे बॉडीगार्ड भी बैठ गए। रुद्र कार बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। 5 मिनट में रुद्र अपने बंगले पर पहुंच गया। रुद्र सीधा बंगला के अंदर चला गया। करण हॉल में बैठा हुआ था।
करण को एक जरूरी काम था इसीलिए वह पार्टी से पहले ही आ गया था। करण ने रुद्र को इतने गुस्से में देखा तो पूछा, अंडरस्को क्या हुआ भाई? रुद्र इतने गुस्से में था कि करण को बिना जवाब दिए सीधे ऊपर चला गया। तभी पीछे से कबीर आया और सोफे पर बैठते हुए लंबी सांस ले। तभी करण कबीर के बगल में बैठा और पूछा, कबीर भाई को क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है? कबीर ने कहा, अर्जुन से मुलाकात हो गई थी इसी वजह से वह गुस्से में है। इतना सुन करण ने कहा, इसीलिए आज भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कबीर आज तुम बच कर रहना। और वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। रुद्र फ्रेश होकर बालकनी में बैठा हुआ था। उसके आंखों के आगे अभी भी ईशानी का चेहरा घूम रहा था, जिसे देख उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्जुन से तो पहले से ही उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, लेकिन ईशानी भी अब रुद्र के नजरों में आ गई थी। रुद्र कबीर को अपने कमरे में बुलाया। कबीर तुरंत कमरे में आ गया। रुद्र ने कहा, डिड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन? कबीर ने कहा, उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। जयराज की बेटी है जिसे आप 10 दिन पहले डील किए थे। ये बात सुन रुद्र एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, कबीर इसके आगे तुम संभाल लोगे ना, क्या करना है? कबीर ने मुस्कुराते हुए यस बॉस। दूसरी तरफ अंडरस्को होटल में जहां पर अर्जुन, ईशानी और उसके दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। तभी ईशानी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें पता है हम लोग कितनी कोशिश कर यहाँ पर तुमसे मिलने आए हैं? अर्जुन ने कहा, अंडरस्को ईशाना हम लोग साथ ही इंडिया चलेंगे। तुम जानती हो मेरे डैड को उन्हीं की वजह मैं तुमसे दूर यहाँ आया था, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ईशानी अभी भी उस हादसे को याद कर परेशान हो गई, लेकिन उसमें अर्जुन से कुछ नहीं बताया। अर्जुन ने ईशानी को हक करते हुए बोला, क्या हुआ ईशाना, तो इतनी परेशान क्यों है? ईशानी ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं। अर्जुन बोला, अंडरस्को ईशाना मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। तभी शिवानी बोली, अंडरस्को अजय देखो जरा इन लव बर्ड को। तभी ईशानी ने कहा, अंडरस्को शिवी यार तू चुप कर। ईशानी मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन तुम्हारा कल बर्थडे है और ईशाना ना आए, ऐसा हो सकता है? आज तक हम दोनों ने साथ में ही बर्थडे मनाया है। इतना क्या वह दोनों एक दूसरे से दूर हुए? कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई और वह लोग अपने होटल रूम में पहुंच गए। अगले दिन अंडरस्को रुद्र का बंगला। रुद्र डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था और साथ में कबीर भी था। तभी करण एप्पल खाते हुए आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। एप्पल खाते हुए गाना गुनगुना रहा था। तभी रुद्र ने गुस्से से करण की तरफ देखा, जिससे करण चुप हो गया और करण बोला, अंडरस्को क्या भाई आप सुबह सुबह मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तभी रुद्र ने कबीर से कहा, कबीर इंडिया जाने की टिकट बुक करो। रुद्र के मुंह से इंडिया का नाम सुनकर करण और कबीर दोनों खुश हो गए हैं। तभी करण ने कहा, भाई आप इंडिया जा रहे हैं, मैं अभी मॉम से बता देता हूँ। तभी रुद्र ने करण के तरफ देखा और बोला, मैं नहीं तुम जा रहे हो। इतना कह रुद्र डाइनिंग टेबल से उठकर हॉल में चला गया। करण कबीर से बोला, अब मैंने क्या किया? कबीर बस मुस्कुरा रहा था। तभी करण उठा और रुद्र के पास गया और बोला, भाई मुझे इंडिया नहीं जाना है, मुझे आपके पास रहना है। रुद्र सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। करण भी उसके पास बैठ गया। तभी रुद्र ने कहा, अंडरस्को अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करना होगा, वरना मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। करण ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है भाई मैं अब आगे से नहीं करूंगा। तभी करण का फोन रिंग हुआ। करण ने फोन उठाया, बोला, गुड मॉर्निंग बेबी, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, तुम रेडी रहना, बाय। इतना कह फोन कट कर दिया। तभी उसने रुद्र के तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। रुद्र को इस तरह से गुस्से में देख करण ने कहा, अंडरस्को भाई अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तभी कबीर आया और बोला, करण तू जा यहाँ से। करण उठा और वहां से चला गया। कबीर ने कहा, बॉस काम हो गया है, लेकिन अर्जुन ने अपने बर्थडे पार्टी में आपको भी इनवाइट किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वह ऐसे क्यों कर रहा है। रुद्र ने इविल स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी वी विल डेफिनेटली गो टू द पार्टी, मुझे पता है वह ऐसे क्यों कर रहा है, आई नो हिम वेरी वेल। रोमांटिक डांस पार्टी हॉल। अंडरस्को अर्जुन अपने बर्थडे पार्टी का पूरी तैयारी कर चुका था। पूरे होटल अच्छी तरह से डेकोरेट हो चुका था। सभी उसके बिजनेस पार्टनर और उसके फ्रेंड आ चुके थे, लेकिन अभी ईशानी और उसके दोस्त आना बाकी थे। अर्जुन ने आज वाइट बिजनेस सूट पहना था, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अर्जुन बस ईशानी का वेट कर रहा था। अर्जुन ने ईशानी को कॉल लगाया। ईशानी ने कॉल पिक किया। तभी अर्जुन ने कहा, ईशाना कहाँ हो, पार्टी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ से आवाज आए, अर्जुन बस में पहुंचने वाली हूं। दूसरी तरफ अंडरस्को रुद्र अपने कमरे में वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहा था। तभी कबीर आया। कबीर देखा रुद्र मीटिंग में है पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद रुद्र की मीटिंग खत्म हुई। कबीर रुद्र के पास गया और बोला, बॉस हमें पार्टी में जाना चाहिए। रुद्र ने कहा, ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। कबीर वहां से चला गया और रुद्र भी अपने बाथरूम में चला गया। पार्टी हॉल। अर्जुन ईशानी का वेट कर रहा था। तभी उसकी नज़र गेट पर गए जहां ईशानी और उसके सारे फ्रेंड आ रहे थे। ईशानी रेड कलर का पार्टी वेयर गाउन पहना हुआ था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था
और बालों को जुड़ा बनाना और आगे साइड साइड से हल्का हल्का बाल उसके चेहरे पर था, कानों में छोटा सा डायमंड का ईयरिंग पहनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी अर्जुन दौड़कर ईशानी के पास गया और उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। सभी लोग ईशानी और अर्जुन को देख रहे थे, वो साथ में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। अर्जुन ईशानी को हॉल में ले आया, तभी शिवानी भी आई अंडरस्को। शिवानी ने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुए थी, ब्लैक कलर जो उसके थाई तक था और बहुत हॉट लग रही थी। इंसानी अर्जुन के तरफ देखते हुए हैं बोली, हैप्पी बर्थडे अर्जुन। अर्जुन थैंक्स कहा और शिवानी, पिया, अजय, रीति सब ने अर्जुन को विश किया और बहुत सारी बातें की। इंसानी ने कहा, अर्जुन तुम केक क्यों नहीं कट कर रहे हो, सभी लोग तो आ चुके हैं। अजय ने कहा, हाँ यार अर्जुन जल्दी से केक कट करो, हम लोगों को खाना है। अर्जुन ने कहा, नहीं अभी किसी खास का आना बाकी है जिसे मैं तुम लोगों को मिलाऊंगा। ईशानी ने कहा, अंडरस्को कौन है अर्जुन जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। तभी शिवानी ने कहा, अंडरस्को अर्जुन तुम क्या बोल रहे हो। अर्जुन ने कहा, वेट करो वह भी आएगा। वह लोग अभी बातें कर रहे थे, तभी रुद्र की एंट्री होती है। रुद्र ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, आंखों में ब्लैक कलर का चश्मा जो बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। इसे देख पार्टी की सारी लड़कियां उसे ही देखने लगी। रुद्र स्वैग से चलते हुए अर्जुन के पास आया और उसके साथ करण और कबीर भी थे। अर्जुन, ईशानी सभी रुद्र को देख रहे थे। ईशानी को याद आया कि वह वही आदमी है जिससे वह कल रात मिली थी और उसे डर लगने लगा। रुद्र तीखी स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को हैप्पी बर्थडे अर्जुन। तभी कबीर ने एक गिफ्ट रुद्र को दिया जो बहुत बड़ा था। रुद्र में कबीर से लिया और अर्जुन को देते हुए बोला, मेरे प्यारे दोस्त, ये तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। अर्जुन ने गिफ्ट लिया और साइड में रखते हुए रुद्र को हक किया और बोला, क्या बात है रुद्र सिंह ओबरॉय, मेरे बुलाने पर तुम आ गए, भूल गए मैं कौन हूँ। तभी रुद्र ने धीरे से अर्जुन के कानों में बोला, क्या करूँ, तुम मेरे पुराने साथी जो हो। इतना कह वह अर्जुन से दूर हुआ, तभी उसकी नज़र ईशानी पर गए जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कबीर और करण ने भी अर्जुन को विश किया। करण बस शिवानी को ही घूर रहा था। करण पार्टी में आया था तब से उसकी नज़र शिवानी पर थी। शिवानी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। रुद्र की आंखें बस ईशानी पर ही थी। ईशानी को बहुत अजीब लग रहा था। तभी अर्जुन ने केक मंगाया और ईशानी के तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को बेबी केक कट करते हैं। ईशानी भी अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने केक कट करके सबसे पहले ईशानी को खिलाया। ईशानी ने भी अर्जुन को खिलाया। उसके बाद अर्जुन ने जैसे रुद्र की तरफ केक खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, रुद्र ने अपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोला, अपने दुश्मनों के हाथों से मैं कुछ नहीं खाता। इतना कह वह वहां से जाने को हुआ। तभी अर्जुन ने पीछे से कहा, अंडरस्को अभी कहाँ जा रहे हो, अभी मेरी पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, क्या हुआ, डर कर जा रहे हो मुझसे, कहीं मैं तुम्हें कुछ करना दूं। तभी रुद्र अर्जुन के तरफ मुड़ा और बोला, रुद्र सिंह ओबरॉय किसी से भी नहीं डरता। करण रुद्र के पास आया और बोला, भाई प्लीज पार्टी से अभी मत जाइए, थोड़ा देर रुकते हैं ना, एंजॉय कर चलते हैं, आखिर हम भी ओबरॉय हैं। रुद्र अब जाने वाला कहाँ था, अर्जुन ने उसे चैलेंज किया था, इसलिए रुद्र वाइन की एरिया में चला गया और वाइन पीने लगा। तभी कबीर भी उसके पीछे गया। सभी ने केक खाया और तभी अजय ने कहा, अर्जुन डांस तो बनता है। उसके बाद अर्जुन ने कहा, ये डांस के लिए मैंने स्पेशल तैयारी की है। तभी अर्जुन सर्वेंट को आवाज दिया, अपने हाथों में एक ट्रे लेकर आया जिसमें बहुत सारे मास्क थे। तभी अर्जुन ने कहा, इसमें से जिसको जो पसंद है वह लगा लो। सभी ने अपने अपने पसंद का मास्क लगाया। ईशानी ने भी एक मास्क लगाया जो सिर्फ उसकी आंखें ढकी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत उसके गाउन से मैच कर रहा था। अर्जुन ने भी एक मास्क लगाया और एक मास्क लेकर रुद्र के पास गया और बोला, क्या यार तुम पार्टी में आए हैं और साइड में बैठे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, यह मास्क लगा लो और चलो डांस करते हैं। कभी रुद्र ने गुस्से में कहा, क्या तुम भूल रहे हो तुम किससे बातें कर रहे हो, रुद्र सिंह ओबरॉय को ये सब पसंद नहीं है। अर्जुन ने कहा, एज यू विश और मास्क लेकर चला गया। करण मास्क लगा लिया और सीधे शिवानी के पास पहुंचा और बोला, अंडरस्को हे ब्यूटीफुल मेरे साथ डांस करोगी। शिवानी करण को देख ही रही थी। तभी वहां पर अजय आ गया और शिवानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, लेट्स डांस विथ मी। शिवानी अजय के साथ चली गई। ये देख करण को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, अंडरस्को शाला कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। पार्टी में तेज साउंड में म्यूजिक बज रहा था और सभी डांस कर रहे थे। स्वर स्वर स्वर, एक एक ठुमके पे 100 तालियां, हिले जब लग तेरी हिलती है बलिया। स्वर स्वर, एक एक ठुमके पे 100 तालियां, हिले जब लग मेरा हिलती है बलिया। स्वर 24 घंटे है रहते मुंडे मेरे आगे पीछे, हाई हिल पे नचे तो तू बड़ी जच्चे। स्वर स्वर, शिवानी अजय प्यारीति अर्जुन और पार्टी के सभी लोग डांस कर रहे थे कूद कूद कर। तभी उसी में करण शिवानी के पास चला गया और उसे पकड़ डांस करने लगा। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती हैं, माना ये सारी तेरी हाई हील की गलती हैं। रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है, कहाँ तू जाएगी। सेटअप स्वर 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 स्वर। सभी डांस कर रहे थे लेकिन ईशानी साइड में खड़ी थी क्योंकि उसका मूड ऑफ हो गया था। रुद्र को देखकर ईशानी ने रुद्र को देखा जो दूर बैठा इसे देख रहा था। उसे देख ईशानी दूसरी तरफ अपना मुंह कर ले
तभी रुद्र उठा और मास्क लगा ईशानी के पास गया और उसका हाथ पकड़ उसे हॉल में ले आया। तभी सभी लोग रुक गए हैं। रुद्र ने तेज आवाज में कहा, चेंज द म्यूजिक। तभी एक रोमांटिक लाइट रुद्र और ईशानी पर पड़ी और एक सॉन्ग शुरू हुआ। स्वर मेरे दिल के टुकड़े हैं जुनू यारा, मोहब्बत की कहानी है, मोहब्बत से सुनो यारा, स्वर स्वर स्वर। रुद्र ईशानी का हाथ पकड़ उसके साथ डांस करने लगा। ईशानी बहुत ज्यादा डर गए। तभी वहां और कपल भी आ गया डांस करने के लिए। स्वर स्वर स्वर, मैं आया हूं तेरे दर पे तो अब जाना नहीं होगा, छीन लूंगा या मर जाऊंगा मैं। स्वर स्वर स्वर, जो होना है यही होगा, कहता हूं मैं वैशाख था, सुन ले यह मेरा खुदा, तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत, मैं हूं दिल जला मुझे तेरी लत तो है जिद मेरी तू जुनूनियत। ओ रुद्र ईशानी के साथ रोमांटिक डांस कर रहा था। ईशानी रुद्र को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र उसे उतना ही करीब कर डांस कर रहा था। किताबों में पढ़ा था ये स्वर, खुदा को प्यार है प्यारा स्वर, किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन, जहां सारा ठुकरा दिया मेरा ये, जहां ले आज तुझको चुना स्वर, तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जो मेरी तू जुनूनियत। स्वर स्वर, मैं हूं दिल जला मुझे तेरी लत, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत। ओ स्वर स्वर। रुद्र ईशानी को घुमाया और उसे ऊपर उठा दिया और फिर उसे धीरे धीरे नीचे लेकर आ रहा था। इंसानी को रुद्र छुअन से बहुत अजीब महसूस हो रहा था। बड़े खुश रंग थी वो शामें। स्वर स्वर, बड़ा रोशन सवेरा था, वह क्यों खोया जिसे चाहा, वह क्यों बिछड़ा जो मेरा था। स्वर स्वर, जिन आंखों में मैं रहता था उन आंखों में है पानी क्यों, नहीं बदला है कहीं कुछ भी, मैं तेरा था मैं तेरा हूं, मूली के जरा तू देख ले इतनी सी है इल्तजा। स्वर, तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत, मैं हूं दिल जला मुझे तेरी लत। स्वर, तू है जिद मेरी तू जुनूनियत, तेरा हमसफर बन जाऊं मैं एक बार तो कह दे हाँ। स्वर स्वर स्वर। गाना खत्म होने के बाद सभी लोग तालियां बजा रहे थे। तभी रुद्र ईशानी को अपने करीब उसके कानों में धीरे से बोला, अंडरस्को सी यू सून मिस ईशानी सिंह राजपूत। रुद्र ने जैसे ये कहा, ईशानी उससे दूर हुई और वहां से अर्जुन के पास चली गई। रुद्र पार्टी से सीधा बाहर चला गया और कभी उसके पीछे चला गया। करण शिवानी पास जाकर बोला, है ब्यूटीफुल, बाद में मिलते हैं, और वह भी पार्टी से चला गया। रुद्र पार्टी से बाहर जाकर खड़ा था। तभी कबीरा कर कहता है, बॉस उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे? आंसू, तो पहले आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रुद्र डेविल इस्माइल के साथ बोला, अंडरस्को कबीर तुम नहीं समझोगे, अर्जुन का फेस देखा था तुमने? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को ओ तो अर्जुन को ज्वेलर्स कराने के लिए। रुद्र ने कहा, अंडरस्को मैंने जो कहा था वह किया है कि नहीं? कबीर ने कहा, अंडरस्को बॉस काम हो गया है। तभी कारण आया और बोला, क्या भाई आप भी हैं, कहीं भी 5 मिनट के लिए जाते हैं? आपको पता है बस वह पटन वाली थी, लेकिन आपकी वजह से। तभी रुद्र कार में बैठते हुए बोला, चलना है तो चलो वरना यही छोड़ दूंगा। तभी करण जल्दी से कार में बैठ गया और वह लोग वहां से निकल गए। ईशानी अर्जुन के पास में और ईशानी ने अर्जुन से कहा, अंडरस्को क्या यही तुम्हारा बदतमीज दोस्त था जो मेरे साथ ऐसे डांस करके गया है? अर्जुन ने ईशानी से कहा, ईशाना यार छोड़ो, डांस ही तो किया है। तभी वह लोग बातें ही कर रहे थे। तभी ईशानी का फोन रिंग हुआ और उसने फोन पिक की और दूसरी तरफ की आवाज सुन ईशानी शॉक हो गई। इंसानी, अर्जुन और सभी बातें कर रहे थे। तभी जाने का फोन रिंग हुआ, ऐसा मैंने फोन पिक की और हेलो बोली। दूसरी तरफ से आवाज आए, अंडरस्को इंसानी तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाए, वह तुमको ढूंढ रहे हैं। ईशानी ये सुन घबरा गए और बोली, अंडरस्को क्या हुआ, डैड कैसे है, ठीक तो है ना, और आप कौन? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आया और फोन कट गया। ईशानी को इस तरह से घबराता देख अर्जुन और शिवानी ने पूछा, क्या हुआ ईशाना? इंसानी ने घबराते हुए कहा, अंडरस्को अर्जुन हमें अभी अभी इंडिया जाना है, चलो जल्दी चलते हैं। शिवानी तू भी चल, जल्दी चल। वह लोग सभी होटल पहुंच गए। ईशान एड्रेस चेंज कर अपना सामान लेकर होटल के बाहर खड़ी थी। शिवानी, अजय, प्यार, रीति सब वहां पर आ गए। कुछ देर बाद अर्जुन कार लेकर आया और वह लोग कार में बैठे और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अर्जुन कार तेजी से चला रहा था। ईशानी बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। तभी शिवानी ने कहा, अंडरस्को चुप हो जा, डैड को कुछ नहीं होगा। तभी ईशानी ने कहा, अंडरस्को तू क्या जानती है, डैड हम लोगों से पूछेंगे नहीं कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए थे, बताओ हम उन्हें क्या जवाब देंगे? प्या ईशानी को चुप कराते हुए बोले, अंडरस्को तू चुप हो जा, अपने डैड से मिलना उसके बाद बात करना, वह तुम्हें डांटेंगे भी नहीं, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। अर्जुन भी ईशानी के साथ इंडिया जाने के लिए तैयार था। वह सभी लोग फ्लाइट में बैठ गए और कुछ देर बाद वह लोग इंडिया पहुंचने वाले थे। दूसरी तरफ रात 10 बजे रुद्र अपने रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी कबीर उसके कमरे में आया और बोला, बस अब आप कितना ड्रिंक करेंगे, रहने दीजिए। लेकिन रुद्र बस पिए जा रहा था। तभी कबीर उसके सामने चेयर पर बैठा एक ग्लास लिया और खुद भी ड्रिंक करने लगा। कबीर ने कहा, अंडरस्को वो लोग तो इंडिया चले गए,
अब आप क्या करेंगे? रुद्र डेविल इस्माइल के साथ ड्रिंक का एक घुट लेते हुए बोला रुद्र सिंह ओबरॉय कभी कच्ची गोलियों से नहीं खेलता, वह लोग मेरे जाल में फंस चुके हैं। बस देखते जाओ आगे क्या होता है। तभी कबीर ने कहा आगे क्या करना है बॉस? रुद्र ने कहा इंडिया जाने की तैयारी करो। कबीर इंडिया का नाम सुनते ही चौंकते हुए बोला बॉस आप और इंडिया जाएंगे? ये कैसे, आप तो 10 साल से इंडिया ही नहीं गए हैं। रुद्र चेयर से उठते हुए मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ सुबह बात करते हैं। इतना सुन कबीर रूम से चला गया। रुद्र भी अपने बेड पर सो गया। इंडिया मुंबई। ईशानी मुंबई पहुंच सीधा अपने घर जाती है। कुछ देर में वो घर पहुंचती है। हॉल में उसके डैड चेयर पर बैठे हुए थे और उसकी दाइमा वहां पर खड़ी थी और उसका बॉडीगार्ड विष्णु भी वहीं पर था। ईशानी को ऐसा लगता है जैसे उसके डैड को पता चल गया है। तभी शिवानी आगे बढ़ती है और अपने डैड के पास जाकर बोलती है डैड आप कैसे हैं? ईशानी के डैड ने अपने हाथ दिखाते हुए शिवानी को चुप करा दिया। तभी सनी डरते हुए अपना डैड के पास आए और उन्हें हक करते हुए बोले आई एम सो सॉरी डैड, मैंने आपसे झूठ बोला, इतना कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ईशानी के डैड ने उसे अपने आगे किया और उसके आंसू को पूछते हुए बोले बेटा कैसा झूठ बोला है आपने? यह आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आप दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? तभी शिवानी को ऐसा लगा कि उसके डैड को कुछ नहीं मालूम है। वह जल्दी से आगे बढ़ी और मैं डैड के पास बढ़ते हुए कहा कुछ नहीं डैड, हम लोगों रीति के घर पार्टी करने गए थे। वही बात आपसे ईशाना ने नहीं बताई है, इसलिए वह आपसे सॉरी बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। ईशानी के डैड खड़े होते हुए ईशानी को खड़े करते हैं और उसके गले लगाकर बोलते हैं बेटा आप इतनी सी छोटी बात के लिए मुझे सॉरी बोल रहे हैं, इतना कह हंसने लगते हैं। तभी ईशानी मुस्कुराने लगती है। ये देख शिवानी ईशानी और अपने डैड को गले लगा लेती है। तभी इस आने की डेट कहते हैं बेटा आप लोग जाए और आराम कीजिए। शिवानी और शिवानी दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी उसके डैड सोफे पर बैठ गुस्से से विष्णु से कहा मैंने तुम्हें किस लिए रखा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि वह लोग जहाँ जाएंगे वहाँ तुम जाओ, घूमते नजर रखोगे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? उनके साथ क्यों नहीं गए, बताओ मुझे। विष्णु आगे बढ़ कुछ बोलने ही वाला था, तभी दाइमा ने बीच में बोला सर वह मुझे काम था, इसलिए मैंने विष्णु को घर पर रोक लिया। इतना सुन ईशानी के पिता गुस्से में खड़े हो गए और बोले क्या तुम्हें काम था तो किसी और से नहीं बोल सकती थी? तुम्हें पता है ना विष्णु को उन दोनों का साथ रहना कितना जरूरी है? आगे से अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो इस घर में तुम दोनों के लिए जगह नहीं होगी। इतना कि ईशानी के पिता अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी विष्णु दाइमा से कहता है आपने झूठ क्यों बोला? दाइमा ने कहा जाने दो, ईशानी और शिवानी को डांट पड़ती है, इसलिए तुम जाओ अपना काम करो। इधर ईशानी फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठी हुई थी और सोच रही थी आखिर डैड को कुछ पता नहीं चला तो उससे कॉल किसने किया था और झूठ क्यों बोला, वह ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन की तरफ देखा तो अननोन नंबर था। उसने कट कर दिया, फिर से फोन रिंग हुआ। ईशानी इरिटेट होकर फोन को पिक करती है और बोली हेलो, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि बार बार फोन कर रहे हो? कौन हो तुम और मेरे पास कॉल क्यों किया है? पहले से ही मैं इतना परेशान हूं, अब तुम्हें कौन सी मुसीबत आ गई है? तभी उधर से भारी आवाज में किसी ने कहा इतनी जल्दी भूल गई बेबी, कैसी हो तुम और तुम्हारे डैड ठीक तो है ना? इतना सुन ईशानी डरते हुए बोली कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, टेल मी हु आर यू। तभी दूसरे तरफ से हंसने की आवाज आ रही थी, हा हा हा, और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ईशानी अभी बोले जा रहे थे कौन हो तुम, तभी उसके कमरे में शिवानी आए और ईशानी को देखकर बोली तू क्या कर रही है ईशाना? तभी ईशानी ने शिवानी को फोन देते हुए कहा शिवानी ये देख तो जरा कौन है, बार बार मेरे पास कॉल कर रहा है। शिवानी ने फोन लिया और फोन देखते हुए कहा कोई तो नहीं है, तू किससे बातें कर रही है? ये सुन ईशानी ने झट से शिवानी के हाथ से फोन लेते हुए देखा तो कॉल कट चुका था। तभी ईशानी ने शिवानी से कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, अभी किसी ने मेरे पास कॉल किया था। तभी शिवानी ईशानी के पास गए और उसे अच्छे से बेड पर बैठाते हुए कहा ईशाना किसी ने रॉन्ग नंबर होगा, इतना टेंशन करने की क्या बात है, तू भी छोटी छोटी बातों पर पैनिक हो जाती है। शिवानी की बात सुन ईशानी ने भी सोचा कि शायद किसी ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया होगा। तभी शिवानी ने कहा चल अब जल्दी से सो जा, कल कॉलेज जाना है। इतना कह शिवानी कमरे से चले गए। ईशानी भी बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह 9 बजे ईशानी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। ईशानी ने आज ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ती पहनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी ईशानी अपना बैग उठाते हुए नीचे हॉल में पहुंची तो देखी शिवानी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर अपनी के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। ईशानी को देखकर ईशानी के डैड ने ईशानी से कहा गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ नाश्ता कर लो। तभी ईशानी अपनी डैड को देखते हुए मुस्कुराने लगी और दौड़ के अपने डैड के पास गई और उन्हें पीछे से हग कर लिया। तभी ईशानी के पिता ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखा और बोला क्या हुआ बेटा? ईशानी ने कहा आई लव योर डैड। इतना कह बगल वाले चेयर पर बैठ गए। तभी उसके पिता ने कहा आई लव यू बेटा।
ये देखकर शिवानी ने कहा अंडरस्को फिर से शुरू हो गया आप दोनों का नाटक। ये सुन ईशानी और उसके डैड हंसने लगे और साथ में बोले आई लव यू शिवी। यह सुन शिवानी भी मुस्कुराने लगी और सभी आराम से नाश्ता करने लगे। तभी ईशानी की नज़र उसके घड़ी पर गए। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली शिवी यार हम लोग लेट हो गए, जल्दी कर। इतना के कह बाहर की तरफ दौड़ने लगी। ईशानी के पिता ने कहा बेटा आराम से वरना चोट लग जाएगी। तभी ईशानी ने कहा बाय बाय, शाम को मिलते हैं। शिवानी भी उसके पीछे दौड़ने लगी और बाहर विष्णु कार लेकर खड़ा था। वह दोनों कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो लोग कॉलेज पहुंच जाती है। वह लोग जैसे कॉलेज के गेट पर पहुंचती है देखती है कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और मीडिया वाले भी हैं और बहुत तैयारियां चल रही थी कॉलेज में। ये देख ईशानी और शिवानी दोनों एक दूसरे से बोलती हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इतना कह दोनों कॉलेज के अंदर जाने लगती हैं। तभी अचानक जब फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स माफिया किंग इनोसेंट वाइफ। अब तक आपने पढ़ा वो लोग कॉलेज जाती है। जैसे कॉलेज के गेट पर पहुंचती है देखती है कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और मीडिया वाले भी हैं और बहुत तैयारियां चल रही थी कॉलेज में। ये देख ईशानी और शिवानी दोनों एक दूसरे से बोलती हैं ये क्या हो रहा है। दोनों कॉलेज के अंदर जाने लगती हैं। तभी अचानक अब आगे अंडरस्को ईशानी और शिवानी कॉलेज के अंदर जाती है। तभी अचानक पीछे से अर्जुन इनको हक करता है। तभी ईशानी पीछे मुड़कर देखती है अर्जुन खड़ा था। इंसानी खुश होते हुए कहती है अर्जुन तुम यहाँ कैसे। अर्जुन ने कहा अंडरस्को तुमसे मिलने आया हूँ। तभी शिवानी कहती है अंडरस्को काश हमसे भी कोई ऐसे मिलने आए। तभी वहाँ पर अजय प्रिया और रीति भी आ जाते हैं। तभी अजय ने कहा अंडरस्को शिवानी तुझे पता है आज हम लोगों के इंटरव्यू होगा, इसलिए इतनी तैयारियां चल रही है और इसलिए मीडिया वाले आए हैं। तभी ईशानी बोली अंडरस्को और रियली मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए। अर्जुन ईशानी के तरफ देखा और उसके गालों को खींचते हुए बोला अंडरस्को मेरी प्यारी ईशाना तू कितनी तेज है। तभी शिवानी बोली अंडरस्को देखो ये लव बर्ड पर से चालू हो गए, कितनी बार कहा है मेरे सामने सब मत किया करो, पता है ना मैं सिंगल हूँ। अजय ने कहा अंडरस्को अगर तू चाहे तो मुझे डेट कर सकती है। तभी इस पर शिवानी उसे मुक्का मारते हुए कहती है अंडरस्को मैं तुझे डेट करूंगी, तू मेरा टाइप का नहीं है। हाँ बोल तो भाई बना लेती हूँ। तभी वो लोग क्लासरूम की तरफ जाने लगे। कॉलेज बहुत ही बड़ा था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। तभी ईशानी कहती है अंडरस्को चलो हम लोग क्लासरूम में चलते हैं। अर्जुन ने कहा अंडरस्को क्लासरूम में जाकर क्या करेंगे, यहीं पर बैठते हैं। तभी शिवानी बोली चलो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करवाते हैं मीडिया वालों से। इतना कह वह लोग जैसे ही जाने को हुए तभी अचानक वहां पर एक प्राइवेट जेट गार्डन में उतरा और सभी मीडिया वाले उसी को देखने लगे और सारे गार्ड अगल बगल खड़े हो गए। तभी प्राइवेट जेट में से एक आदमी निकला जो ब्लैक सूट और ब्लैक बड़ा सा ब्लेजर और आंखों में गूगल पहना बहुत हैंडसम लग रहा था। वह कोई और नहीं रुद्र सिंह ओबरॉय ही था। अर्जुन ईशानी सभी शॉक हो गए थे रुद्र को यहाँ पर देखकर और कॉलेज की सारी लड़कियां बस रुद्र को घूरे जा रही थी। मीडिया वाले की फोकस सिर्फ रुद्र चली गई। रुद्र प्राइवेट जेट से उतरते हुए वहां खड़ी ईशानी के पास गया और अपना गूगल निकालते हुए इंसानी बस उसे देख रही थी। रुद्र ईशानी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच उसको अपने करीब कर उसके होठों अपना होठ रख उसे किस करने लगता है। ये देख वहां खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मीडिया वाले बस अपना खबर छापने के लिए फोटो पर फोटो ले रहे थे। ये देख अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रुद्र ईशानी को किस कर रहा था, ईशानी उसे अपने से दूर कर रहे थे। रुद्र ईशानी से दूर हुआ और उसका हाथ पकड़ उसे स्टेज पर ले गया जो स्टूडेंट के लिए डेकोरेट किया गया था। ईशानी ये सब देख बहुत ही हैरान नज़रों से रुद्र को घूर रही थी। रुद्र स्टेज पर गया, साथ में कबीर भी था। पूरे कॉलेज की लड़के लड़कियां सभी यही बातें कर रहे थे कि यह कौन है जो ईशानी को किस किया। रुद्र ने इविल स्माइल के साथ ईशानी के करीब जाकर उसके कानों में कहा अंडरस्को क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो बेबी, अभी एक और बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए जिसे सुन तुम शॉक हो जाओगी। सभी के नज़र रुद्र और ईशानी पर थी। अर्जुन वहां खड़े गुस्से में आग बबूला हो रहा था। शिवानी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, वह सब बस देख रहे थे। तभी रुद्र ने वहां लगे माइक को पकड़ते हुए कहा अंडरस्को हेलो एवरीवन, मैं रुद्र सिंह ओबरॉय, नाम तो सुना ही होगा। और ईशानी को अपने करीब कर अपने से सटते हुए बोला दिस गर्ल इज ओनली माइन। ये सुन सभी लोग चौंक गए। शिवानी ने अर्जुन से कहा अंडरस्को अर्जुन यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है ईशाना के बारे में, तुम यहाँ खड़े सिर्फ देख रहे हो। तभी रुद्र स्टेज से उतरता है और सीधा अर्जुन के पास आता है और उसे हग करते हुए स्माइल के साथ उसके कानों में कहा अंडरस्को कैसा लगा जब मैंने तुम्हारे गर्लफ्रेंड को किस किया अर्जुन रंधावा। इतना सुनते ही अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो जैसे ही अपना हाथ उठा रुद्र को मारने को हुआ तभी रुद्र ने कहा अंडरस्को रिलैक्स अर्जुन, इतनी भी जल्दी क्या है, सोचो मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मेरे साथ ये किया था। इतना सुन अर्जुन शॉक हो गया। ये सब कुछ कॉलेज के खड़े सभी लोग देख रहे थे। तभी रुद्र वहां से सीधे अपना प्राइवेट जेट में बैठकर वहां से चला गया। रुद्र के जाने के बाद सभी लोग ईशानी के बारे में बहुत बातें करने लगे।
उसके बाद अर्जुन सीधे ईशानी के पास गया और उसके साथ शिवानी, अजय, प्यारीति सभी वहां गए। ईशानी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ उसे कॉलेज से बाहर लेकर आया और अर्जुन ने कहा, अंडरस्को ईशाना, तू इसे कब से जानती है? ये तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इंसानी ने कहा, अंडरस्को मैं उसे नहीं जानती, मैं बस पार्टी में ही उससे मिली थी। तभी शिवानी आई और ईशानी के आंसू पहुंचते हुए बोली, अंडरस्को अब चुप हो जा, घर चलते हैं और डैड से बात करते हैं, उस लड़के को होश ठीक करेंगे। ऐसे कैसे तुझे किस कर सकता है, वह भी पूरे कॉलेज के सामने। अर्जुन गुस्से में अपने कार में बैठकर वहां से चला गया। तभी ईशानी और शिवानी भी अपने कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए हैं। कुछ देर बाद ईशानी और शिवानी घर पहुंच गए। उन्होंने देखा घर के अंदर बहुत सारे नौकर इधर से उधर घर को सजा रहे थे, दायमा में सजावट की तैयारियां करा रहे थे, उसके डैड हॉल में बैठे हुए सब देख रहे थे। तभी ईशानी और शिवानी दोनों अपने डैड के पास गए और बोली, डैड ये क्या हो रहा है, क्या कोई फंक्शन है? दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन अंडरस्को हाल में सोफे पर एक आदमी बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी न्यूज़पेपर में रुद्र को किसी लड़की के साथ देख चौंक गया और खड़े होते हुए बोला, अंडरस्को आस्था जल्दी यहाँ आओ, ये आदमी रुद्र के पिता शौर्य सिंह ओबरॉय। तभी एक औरत जो बनारसी साड़ी पहने हुए थे, माथे पर बिंदी सिंदूर, बहुत ही खूबसूरत, तभी वह उस आदमी के पास गई और बोली, अंडरस्को क्या बात है शौर्य? ये औरत रुद्र की स्टेप माँ थी, आस्था सिंह ओबरॉय। शौर्य जी ने कहा, अंडरस्को देखो इसे रुद्र ही है ना, यह इंडिया कब आया, क्या करण ने तुम्हें कुछ बताया है? आस्था जी खुश होते हुए बोली, अंडरस्को ये सब छोड़िए, हमारा बेटा इंडिया आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, चलिए तैयारी करते हैं, अब वह घर आने वाला होगा, अभी मैं सबको बताती हूँ। तभी आस्था जी चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को तेजस, अंडरस्को सिया, अंडरस्को नैना, अंडरस्को खुशी, जल्दी से यहाँ आओ। आस्था जी की आवाज़ सुन एक औरत सी सीढ़ियों से उतारते हुए आस्था जी के पास आए और बोले, क्या बात है भाभी, ये रुद्र की चाची है। आस्था जी ने कहा, अंडरस्को तेजस और खुशी कहाँ है? सिया जी ने कहा, अंडरस्को खुशी रेडी हो रही है कॉलेज जाने के लिए और तेजस जी ऑफिस का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है भाभी, आप मुझे बताइए। आस्था जी ने मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को सिया मेरा बेटा आ रहा है। तभी सिया जी ने कहा, अंडरस्को करण कब आ रहा है? इस पर आस्था जी ने कहा, अंडरस्को नहीं सिया, करण नहीं, मेरा रुद्र आ रहा है। रुद्र के नाम सुनते हैं सिया जी थोड़ा चौंक गए, फिर उन्होंने कहा, भाभी लेकिन ये कैसे? तभी आस्था जी ने कहा, पता नहीं, वह इंडिया में आ चुका है और यहीं पर है, अब वह घर आने वाला है, जल्दी से जाओ और उसके पसंद के खाने बनवाओ और सभी नौकरों से कह दो घर की तैयारियां करें और इस घर बड़ा बेटा आ रहा है। सिया खुश होते हुए किचन में चले गए और शौर्य जी सोफे पर बैठे हुए सोच रहे थे कि वो लड़की कौन है। तभी एक लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहने, हाथ में पर्स लिए, आंखों में गूगल फुल एटीट्यूड में चलते हुए स्टेयर से नीचे आ रही थी। वह लड़की नैना, रुद्र की बहन। तभी आस्था जी की नज़र उस पर गए। नैना हॉल में आए और जैसे ही जाने को हुई तभी आस्था जी ने पीछे से आवाज़ दिया, नैना कहाँ जा रही है तू? तभी नैना ने पीछे मुड़ते हुए अपने गूगल उतारे और बोला, अंडरस्को क्या मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है। तभी आस्था जी नैना के पास गए और बड़े प्यार से कहा, अंडरस्को बेटा आज तू कहीं मत जा, आज रुद्र आ रहा है। तभी नैना ने कहा, मुझे उससे क्या करना है, भाई आ रहे हैं तो मैं उनसे बाद में मिलूंगी, इतना के वहां से चली गई। रूजो बंगला अंडरस्को एक बहुत ही खूबसूरत सा बांग्ला जिसके ऊपर रूजो लिखा था और चारों तरफ गार्ड हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। तभी वहां का गेट खुलता है और एक बड़ी लग्जरी कार अंदर आती है, एक गार्ड आता है और कार का दरवाजा खोलता है, तभी उसमें से रुद्र निकलता है और सीधे बंगले में चला जाता है। रुद्र अंदर गया, हॉल में एक बहुत ही खूबसूरत किंग्स चेयर रखा हुआ था। रुद्र गया और किंग चेयर पैर के ऊपर पैर क्रॉस कर बैठ गया। तभी कबीर और करण दोनों अंदर आए, वह दोनों सोफे पर बैठ गए। रुद्र अपना फोन चला रहा था। तभी कबीर ने कहा, अंडरस्को बॉस क्या आप अभी भी यहीं पर रहेंगे, अपने अंकल से मिलने नहीं जाएंगे? ये बात सुन करण हंसते हुए बोला, अंडरस्को कबीर यार तुमने भी क्या सवाल पूछा है? तभी रुद्र कबीर की तरफ देखते हुए बोला, घर यह मेरा घर है, मैं यही रहूंगा, करण को जाना है तो जा सकता है। करण ने कहा, अंडरस्को भाई मुझे आपके साथ रहना है, मुझे ये घर बहुत पसंद है, वैसे भी मैं आपके बिना जाऊंगा तो मॉम मुझे वापस भेज देगी। रुद्र उठा और बोला, अंडरस्को ठीक है जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ। तभी रुद्र पीछे पलट कबीर की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को कबीर मैंने जो कहा था किया? कबीर ने कहा, अंडरस्को यस बॉस। उसके बाद रुद्र ऊपर चला गया। रुद्र का कमरा बहुत ही बड़ा था, बहुत खूबसूरत कमरे में सारी चीजें व्हाइट कलर की थी। रुद्र की बहुत हॉट हॉट तस्वीरें रूम में लगी हुई थी। एक वाइट बड़ा सा बेड, काउच, बड़ा सा कावॉट, बालकनी में एक प्यारा सा झूला, बाथरूम, चेंजिंग रूम, पूल एरिया, स्टडी रूम, अटैच बार। रुद्र सीधे पूल एरिया में गया और अपना शर्ट उतारते हुए सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और स्विम करने लगा। आज रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। तभी कमरे में कबीर आया और देखा रुद्र स्विम कर रहा है तो स्विमिंग एरिया में गया और बोला, बॉस सब रेडी है, आप एक बार देख लीजिए। रुद्र स्विम करते हुए बोला, अंडरस्को ओके गो आई विल कम। इतना सुन कबीर वहां से चला जाता है।
क्या होगा ईशानी के साथ? रुद्र ने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए पढ़ते रहिए। रुद्र स्विमिंग पूल से निकल सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। कबीर बंगले के दूसरे साइड रूम में बैठकर रुद्र का इंतजार कर रहा था। तभी रुद्र रूम में आता है। उस रूम में एक भी विंडो नहीं था और ना ही लाइट जल रही थी, सिर्फ उसमें बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही थी जिससे पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ था। रुद्र आता है और चेयर पर बैठ जाता है। तभी कबीर खड़ा होते हुए कहता है, अंडरस्को बॉस, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, एक बार आप इसे देख लीजिए। तभी रुद्र अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाता है जहां बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। रुद्र ने डेविल स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को वेल्डन कबीर, और टेबल से एक मार कर लेकर उठा और तस्वीर के पास गया और एक एक कर सारे तस्वीरों पर क्रॉस क्रॉस कर दिया। तभी कबीर ने कहा, अंडरस्को बॉस, आपने ये क्यों किया? इस पर रुद्र कबीर की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को एक एक कर सबकी बारी आएगी, और वहां लगी एक तस्वीर पर एक लिखते हुए बोला, सबसे पहली बारी इसकी है। उसके बाद सीधे कमरे से बाहर जाने लगा। तभी कबीर भी कमरे से बाहर आया और दरवाजा लॉक करते हुए रुद्र के पीछे चला गया। रुद्र नीचे हॉल में जाकर बैठा। कबीर भी हॉल में आया और बोला, अंडरस्को बॉस, मिस्टर कपूर का फ़ोन आ रहा है, वह आपसे बात करना चाहते हैं, आपका कॉल नहीं लग रहा है। तभी रुद्र ने कहा, अंडरस्को कट कर दो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, अगर करे तो बता देना कि रुद्र सिंह ओबरॉय अभी बिजी है। कबीर ने कहा, अंडरस्को लेकिन बॉस। इस पर रुद्र ने आंख दिखाते हुए कहा, अंडरस्को गाड़ी रेडी करवाओ, ऑफिस जाना है। इतना सुन कबीर वहां से चला गया। दूसरी तरफ अंडरस्को, ईशानी और शिवानी दोनों अपने डैड से पूछ रहे थे, डैड कोई फंक्शन है? तभी उसके डैड ईशानी को अपने पास बैठाते हुए बोले, अंडरस्को नहीं, मैंने अपनी ईशानी के लिए एक राजकुमार ढूंढ लिया है और कल ही इसकी शादी उससे होने वाली है। ये सुन ईशानी और शिवानी दोनों शॉक हो गए और ईशानी वहां से खड़ी हो गई। तभी शिवानी ने कहा, अंडरस्को डैड ये आप क्या बोल रहे हैं? तभी उसके पिता खड़े होते हुए बोले, अंडरस्को ईशानी की शादी होगी, मैंने कह दिया। ईशानी बस खामोश खड़ी थी। तभी शिवानी ने कहा, अंडरस्को डैड लेकिन यह नहीं हो सकता, ईशानी किसी और से प्यार करती हैं और वह उसी से शादी करना चाहती है। ईशानी के डैड जैसे ये सुने उनका गुस्सा और बढ़ गया और वह बोले, अंडरस्को मैं नहीं जानता वह लड़का कौन है, लेकिन मैं जिस लड़के को ईशानी के लिए पसंद किया हूँ उसी लड़के से ईशानी की शादी होगी। ईशानी रोते हुए बोली, अंडरस्को डैड प्लीज़, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं कैसे किसी और के शादी कर सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। तभी ईशानी के डैड उसके पास आते हैं और उसको पकड़कर बोलते हैं, बेटा क्या आप अपने डैड से प्यार नहीं करती? अगर प्यार करती हो तो आप शादी कर लीजिए। तभी शिवानी अपने डैड के पास आए और बोली, अंडरस्को डैड आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्यार करती है तो शादी करेंगे, यह अर्जुन से प्यार करती है और उसी से इसकी शादी होगी। ईशानी के डैड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ शिवानी के गालों पर लगा दिया, जिसे शिवानी वहीं गिर गई। ये देख ईशानी भी बहुत डर गई क्योंकि उसके डैड आज तक उन दोनों पर हाथ नहीं उठाया था। ये देख ईशानी की दाइमा आगे बढ़ी। तभी ईशानी के पिता ने कहा, अंडरस्को राधा तुम वहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। तभी ईशानी शिवानी को उठाते हुए बोले, अंडरस्को शिवी तू चुप हो जा। ईशानी की आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। ये देख शिवानी को भी रोना आ रहा था। ईशानी के डैड बहुत गुस्से में बोले, अंडरस्को राधा इन दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दो और ईशानी को शादी की पूरी ज्वेलरी और जोड़ा पहनाकर ही नीचे लाना, और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इनके दोस्त को भी नहीं, जब तक मैं ना कहूँ इन दोनों को किसी से कांटेक्ट मत होने देना। तभी ईशानी की दाइमा उन दोनों को उनके कमरे में ले गई। ईशानी कमरे में बैठकर ही रोने लगी। तभी ईशानी की दाइमा उसे चुप कराते हुए बोलो, अंडरस्को बेटा तुम चुप हो जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डैड जो चाहते हैं तुम कर लो। ये सुन ईशानी अपनी आंखें उठाकर दाइमा को देखने लगी और रोते हुए बोली, अंडरस्को मॉमसी आपको पता है ना मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। इतना कह ईशानी बहुत रोने लगी। तभी उसके दाइमा उसके पास बैठ उसे गले से लगाकर बोली, अंडरस्को बेटा ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम भी अपने डैड को अच्छी तरह से जानती हो, वह एक बार जो कह देते हैं वही करते हैं। ये सुन ईशानी ने गुस्से में कहा, अंडरस्को क्या डैड मुझसे प्यार नहीं करते? मॉमसी आज मॉम जिंदा होती तो वो डैड को जरूर रुकती। तभी ईशानी वहां से उठी और अपने कमरे में लगी तस्वीर जो उसकी माँ की थी उसके पास जाकर रोने लगी। ये देखकर दाइमा ने अपने मन में कहा, अंडरस्को बेटा अब मैं तुमसे क्या ही बताऊं। इतना कह कमरे से बाहर चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर दिया। ईशानी और शिवानी एक ही कमरे में थी। ईशानी बस रोए जा रहे थी। शिवानी को भी बहुत बुरा लग रहा था। तभी शिवानी ईशानी के पास गई और बोली, अंडरस्को तेरा फ़ोन कहाँ है, जल्दी से तू दे, मैं अर्जुन को कॉल लगाती हूँ। इतना सुन ईशानी जल्दी जल्दी अपनी आंखों के आंसू पूछते लगे और अपने बैग के पास गई तो देखा बैग में उसका फ़ोन ही नहीं था। ईशानी पूरे कमरे में अपनी फ़ोन ढूंढने लगी है। शिवानी ने भी अपने पर्स में देखा तो उसका फ़ोन नहीं था। शिवानी समझ गई कि दाइमा फ़ोन लेकर बाहर चली गई है। शिवानी को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को दाइमा मैं आपको नहीं छोड़ूंगी।
और वह दरवाजे के पास गई और दरवाजा पीटते हुए बोली, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन वह दरवाजा खुलने वाला नहीं था क्योंकि उसके पिता ने ऑर्डर जो दिया था। दाइमा के पास भी इतना हिम्मत नहीं था कि वह उन दोनों की मदद करें। ईशानी बहुत ज्यादा रो रही थी, उसकी आंखें सूज गई थी रोते रोते। तभी शिवानी उसके पास गई और बोली, अंडस्को बस अब तू चुप हो जा, कितना रोएगी, देख तेरा आंख कैसे सूज गया है। ईशानी रोते हुए शिवानी से बोले, अंडस्को शिवी डैड हम लोगों के साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ अंडस्को ओबरॉय इंडस्ट्री 50 मंजिला बिल्डिंग बहुत ही बड़ी थी। तभी वहां पर एक लग्जरी कार और उसके पीछे तो गाड़ी और आकर रुकी। रुकते ही ड्राइवर बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला, जिसमें से एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना एक हैंडसम सा बंदा बाहर निकला। और कोई नहीं, रुद्र सिंह ओबरॉय ही था। रुद्र बाहर निकला, कबीर भी उसके साथ निकला और पीछे गाड़ी में रुद्र के बॉडीगार्ड थे। रुद्र से चलकर ऑफिस के अंदर गया, बॉडीगार्ड ऑफिस के बाहर ही खड़े हो गए। रुद्र लिफ्ट में गया और 40 फ्लोर पर जहां जहां पर उसका ऑफिस था। ऑफिस में सभी एम्प्लॉय अपने अपने काम कर रहे थे और थोड़ा शोर भी कर रहे थे। तभी एक एम्प्लॉय ने आकर कहा, बॉस आ रहे हैं, शांत हो जाओ। तभी सभी अपनी जगह पर बैठ गए। रुद्र जैसे इंटर किया, सब खड़े होकर हेलो सर बोलने लगे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। रुद्र ने कहा, अंडस्को हेलो एवरीवन। उसके बाद रुद्र अच्छी तरह से पूरा ऑफिस घूमकर देखने लगा। कुछ देर बाद रुद्र सीधा अपने केबिन में चला गया, जो उसके आने से पहले रेडी कराया गया था। रुद्र के जाने के बाद सभी एम्प्लॉय आपस में बात करने लगे, बस कितने ज्यादा हैंडसम हैं, क्या अब ये रोज ऑफिस आया करेंगे। तभी वहां पर कबीर आया और कहा, अंडस्को आप लोग प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए वरना बॉस आप लोग को फायर कर देंगे। उन्हें वह इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ऑफिस आकर बातें करें। सो यू गाइज माइंड योर वर्क। इतना कह कबीर वहां से रुद्र के केबिन में चला गया। रुद्र केबिन में बैठा बहुत सारे फाइलें पढ़ रहा था। तभी कबीर वहां पर पहुंचा। रुद्र ने कहा, अंडस्को मुझे यहाँ की सारी फाइलें चाहिए और चेक करो कि यह लोग अच्छे से काम करते हैं कि नहीं। कबीर ने कहा, अंडस्को यस बॉस, बॉस आंटी का कॉल आ रहा है, वह पूछ रही है आप घर कब आएंगे। ये सुन रुद्र के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने कहा, अंडस्को मैंने कितनी बार कहा है मुझे वहां नहीं जाना है, तुम कॉल करो और उन्हें मना कर दो। कबीर ने कहा, अंडस्को बस एक बार मिल लीजिए। इस पर रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। कबीर वहां से चला गया। अगले दिन अंडस्को सुबह 10 बजे ईशानी अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी हुई थी और शिवानी बेड पर सोई हुई थी। तभी उसका कमरे का दरवाजा खुला। ईशा ने अपने नजरें उठाकर देखा तो दाइमा अपने हाथों में एक थाली खड़ी थी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। इंसानी को ये देख बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा था उसके पिता मान जाएंगे। तभी दाइमा उसके पास आए और बेड पर थाल रखते हुए बोली, अंडस्को बेटा फ्रेश होकर आए, आपको रेडी भी करना है, कुछ ही देर में ब्यूटी पार्लर वाली आती होंगी आपको ऐड करने के लिए। ये सुन ईशानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने बेड पर रखा थाल को उठाकर फेंक दिया और बोली, अंडस्को मॉमसी जाए कह दीजिए जयराज सिंह राजपूत से कि मैं शादी नहीं करूंगी, वह जिद्दी हो सकते हैं तो मैं भी जिद्दी हूं, आखिर मैं उन्हीं की बेटी हूं। इतना कह ईशानी बाथरूम में चले गए और दरवाजा बंद कर ली। तभी ईशानी की दाइमा कमरे से बाहर चली जाए और उसको डैड को सारी बातें बताए। तभी ईशानी के पिता कमरे में आए और बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोले, अंडस्को ईशानी बाहर आओ, देखो ऐसे बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं। तभी ईशानी ने बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर आए, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इंसानी ने अपने डैड को गले लगाते हुए कहा, अंडस्को डैड मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ईशानी के डैड ने उसके आंसू पहुंचे और कहा, अंडस्को बेटा तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। इतना कह वह कमरे से बाहर जाने लगे और राधा से बोले, 1 घंटे बाद रेडी कर नीचे लेकर आओ, और वहां से चले गए। ईशानी वहीं जमीन पर बैठ गई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। ये 2 दिन पहले उसकी दुनिया बहुत अच्छी थी। ईशानी के दाइमा आगे बढ़ी और उसे उठाते हुए बाथरूम की तरफ ले गए। कुछ देर बाद ईशानी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गए। ईशानी की दाइमा ने ईशानी को शादी का जोड़ा दिया और कहा, अंडस्को बेटा ये लो और अच्छे से पहन लो। ईशानी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी, अब उसके आंसू भी सूख गए थे। उसका इतना खूबसूरत चेहरा जिस पर हल्की सी भी खुशी नहीं थी। ईशानी लहंगा ली और बाथरूम में चली गई। तभी कमरे में 2 खूबसूरत सी लड़कियां आए जो ईशानी को तैयार करने के लिए उसके डैड ने बुलाया था। ये देख शिवानी की भी नींद खुल गई। शिवानी उठी और बोली, दाइमा ईशाना कहाँ गए। दाइमा ने कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर विष्णु आया और शिवानी का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा और उसे ले जाकर उसी के कमरे में लॉक कर दिया। उसके बाद वहां से चला गया। शिवानी बस चिल्लाते रह गई, खोलो मुझे बाहर जाना है, खोलो, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा था। आखिर किससे करवाने वाले हैं ईशानी के पिता, उसकी शादी कौन है, वह किससे होगी ईशानी की शादी। जानने के लिए जुड़े रहें और मुझे फॉलो करना ना भूले प्लीज। लाउडली क्राइंग शादी एंड किस। ईशानी लहंगा लेकर बाथरूम में चली जाती है। शिवानी अपने कमरे का दरवाजा वैसे ही पीटती रहती है लेकिन कोई भी नहीं खुलता है। नीचे हॉल में पूरी शादी की तैयारियां हो चुकी थी, मंडप भी तैयार था, पंडित जी भी आ चुके थे। ईशानी के पिता हॉल में बैठे हुए थे।
एक आदमी जिसने ब्लैक शेरवानी पहनी हुई थी जो बहुत हॉट लग रहा था। वो और कोई नहीं रुद्री था, जिससे ईशानी की शादी होने वाली है। रुद्र के पीछे कबीर भी खड़ा था और साथ ही साथ मीडिया वाले भी आए हुए थे। तभी सबकी नज़र स्टेयर पर गए जहां से ईशानी को उसकी दाइमा लेकर आ रही थी। ईशानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ईशानी ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था जो बहुत ज़्यादा हैवी था और उसके ऊपर रेड कलर का चुन्नी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। ईशानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे पर बड़ी सी मांग टीका, नाकों में बड़ा नाथिया पहना हुआ था, खूबसूरत ज्वेलरी का सेट पहना हुआ था, हाथों में रेड चूड़ा, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और बालों को जुड़ा बनाकर उसमें गजला लगाया गया था। तभी ईशानी की दाइमा उसे लेकर नीचे आए। ईशानी के पिता उठे और ईशानी के पास आए, लेकिन ईशानी एक स्टैचू की तरह खड़ी थी। ईशानी वहां किसी को देख नहीं पा रही थी, उसका घूंघट बहुत बड़ा था। ईशानी ने अपने शादी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि वह अर्जुन के साथ शादी करेगी, लेकिन आज उसका उल्टा ही हो रहा था। ईशानी ने एक बार भी नजरें उठाकर ये नहीं देखा कि उसकी शादी किससे हो रही है। तभी ईशानी के पिता उसे पकड़ मंडप पर ले गए और बैठा दिए। तभी वहां पर रुद्र भी बैठ गया। पांडे जी ने शादी की रस्में शुरू कर दिए। कुछ देर बाद वह दोनों फेरे के लिए खड़े हो गए, लेकिन ईशानी वही स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी। वह अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी। तभी उसके पिता आगे बढ़े और बोले, अंडस्को क्या हुआ? ईशानी आगे बढ़ो। लेकिन ईशानी अभी भी वैसे ही खड़े थे। सभी लोग बस ईशानी को देख रहे थे। तभी रुद्र ने ईशानी को अपने बाहों में उठा लिया और फेरे लेने लगा। ये देख ईशानी को बहुत गुस्सा आया। वो बार बार रुद्र को अपने से दूर कर रही थी, लेकिन वह बस फेरे ले रहा था। कुछ देर बाद फेरा खत्म हुआ। ईशानी को रुद्र नीचे बैठा दिया। तभी पंडित जी ने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने को कहा अंडस्को। तभी वहां रखा मंगलसूत्र जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। रुद्र ने मंगलसूत्र उठाया और ईशानी के गले में पहना दिया, और जैसे ही सिंदूर लगाने गया तभी ईशानी की दाई माँ आगे बढ़ी और ईशानी का घूंघट उठाया, जिससे ईशानी का चेहरा दिखने लगा। तभी रुद्र ने सिंदूर ईशानी के मांग में लगा दिए। ईशानी की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसके आंखों के सामने अभी भी अर्जुन दिखाई दे रहा था। तभी ईशानी ने रुद्र की तरफ देखा, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह शॉक हो गए। ईशानी अभी भी रुद्र की तरफ देख रही थी। तभी रुद्र डेविल स्माइल के साथ ईशानी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, अंडस्को कैसा लगा सरप्राइज बेबी? इतना कह वह वहां से उठ गया। ईशानी अभी भी रुद्र को ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उसकी शादी रुद्र से कराई है। तभी ईशानी मंडप से उठी और दौड़ते हुए अपने पिता के पास गए और बोली, अंडस्को डैड मुझे इसके साथ नहीं जाना है। रुद्र चेयर पर पैर के ऊपर पैर क्रश कर बैठ गया और स्माइल के साथ ईशानी को देख रहा था। तभी कबीर ने सारे गेस्ट और मीडिया वालों को बाहर भेज दिया। अब बस वहां कबीर, रुद्र और ईशानी और उसके पिता थे। तभी ईशानी के पिता ने कहा, अंडस्को ईशानी बेटा देखो, आपकी शादी इसी से हुई है और आपको इसके साथ रहना होगा। ईशानी बहुत चीख चीख कर रोने लगी और बोली, डैड आपने यह मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर अपने डैड की तरफ देखकर बोली, अंडस्को मैं जानती हूँ इसने आपको जरूर कोई धमकी दी होगी। उसके बाद ईशानी सीधा रुद्र के पास गए और उसका काला पकड़ते हुए बोली, बताओ तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। बोलो। ईशानी यह सब बोल रही थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी रुद्र ने अपना काला छुड़ाया और उससे दूर धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर जा गिरी। और रुद्र ने ईशानी के करीब जाकर उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को डोंट ट्रीट मी लाइक दिस बेबी, अंडरस्टैंड। तभी ईशानी के पिता ईशानी के पास आए और उसे उठाते हुए बोले, अंडस्को बेटा देखो ऐसा मत करो। वह जैसा भी है तुम्हारा पति है और तुम्हें उसी के साथ रहना होगा, और भूल जाओ जिसे तुम पहले प्यार करती थी। तभी ईशानी ने अपने पिता को लाचार नजरों से देखते हुए कहा, अंडस्को डैड आप मेरे डैड नहीं हो सकते। और उन्हें अपने से दूर करते हुए बोली, अंडस्को आज के बाद मुझे अपनी बेटी दोबारा मत कहिएगा। आपने जो मुझसे बिना पूछे मेरी शादी किसी और से करवा दी। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी मैंने आपके कहने पर किसी और से शादी की। लेकिन मुझे क्या पता था आप मेरी शादी इस गुंडे से करवा देंगे। बस आज से आपका और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। ईशानी के पिता ने कहा, अंडस्को बेटा बात सुनो तो मेरी। लेकिन ईशानी ने कहा, अंडस्को अब सुनने के लिए बचा ही क्या है। तभी रुद्र उठा और ईशानी का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा, लेकिन ईशानी के पिता के चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं आई। ये देख ईशानी को बहुत बुरा लगा। तभी ईशानी ने कहा, अंडस्को छोड़ो मुझे। लेकिन रुद्र ईशानी को घर के बाहर ले आया और उसे कार में धकेलते हुए बैठा दिया और खुद भी कार में बैठ गया। कबीर भी कार ड्राइव करने लगा। ईशानी बस रोए जा रही थी। दूसरी तरफ रंधावा मेंशन अंडस्को अर्जुन हॉल में बैठा मूवी देख रहा था। तभी उसका को कॉल आया। उसने देखा अजय का नाम फोन पर प्रेस हो रहा है। तभी उसने फोन रिसीव किया और कहा, अंडस्को हाँ बोल अजय। दूसरी तरफ से अजय ने कहा, अंडस्को अर्जुन न्यूज़ चालू कर। ये सुन अर्जुन ने कहा, क्या बात है? लेकिन अजय ने कुछ नहीं कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी अर्जुन ने न्यूज़ ऑन किया। न्यूज़ चालू होते ही अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। आज का ताज़ा खबर, बिजनेस टायकून रुद्र सिंह ओबरॉय ने से शादी कर ली। वह लड़की बिजनेसमैन जयराज सिंह राजपूत की बेटी ईशानी सिंह राजपूत है।
और उन दोनों की शादी की वीडियो दिखा रहा था, जिसमें ईशानी का चेहरा बहुत साफ दिखा रहा था। अर्जुन ने जैसे ये देखा हुआ उठा और टीवी उठाकर जमीन पर फेंक दिया और चीखते हुए बोला, अंडरस्को यह नहीं हो सकता, ईशानी सिर्फ मेरी है। अर्जुन गुस्से में निकला और कार ड्राइव कर चला गया बंगला अंडरस्को। तभी रुद्र की गाड़ी बंगले के सामने आकर रुकी। रुद्र कार से बाहर निकला और ईशानी का हाथ पकड़ उसे भी खींचते हुए निकाला और सीधे हमले के अंदर चला गया। रुद्र अंदर ले गया और ईशानी का हाथ घुमाते हुए उसे छोड़ दिया, जिससे वह वहीं गिर गई। ईशानी ने चारों तरफ अपने नज़र घुमाई, वहां पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ सर्वेंट का खड़े थे। रुद्र किंग चेयर पर बैठ गया और अपने हाथों से इशारा किया तो सारे सर्वेंट वहां से चले गए। तभी ईशानी खड़ी हुई और बोली, अंडरस्को तुमने मुझसे शादी क्यों की? तभी रुद्र में हंसते हुए कहा, अंडरस्को इस सवाल का जवाब तुम अपने आप से पूछो, माय डियर वाइफ, आज से तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ मेरा राज होगा। ईशानी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह रुद्र के पास गए और बोली, अंडरस्को तुम क्या समझते हो, तुम जो चाहो वह करोगे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रुद्र सिंह ओबरॉय, सुना तुमने? रुद्र ने जैसे ये सुना वह गुस्से में उठा और ईशानी को पकड़ अपने करीब किया और कहा, अंडरस्को डोंट यू डरे, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की सोचना भी मत, अभी तुम मेरा असली रूप नहीं देखी हो। ईशानी रुद्र के बहुत ज्यादा करीब थी। तभी अचानक, आज के लिए बस इतना ही, आखिर रुद्र ने क्यों की है ईशानी से शादी, जानने के लिए पढ़ते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आगे ये कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहे हमारे साथ और रिव्यू करना ना भूलें। फोल्डेड हैंड्स, फर्स्ट नाइट। अब आगे अंडरस्को। ईशानी और रुद्र एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। तभी अचानक बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तभी रुद्र ने ईशानी को वहीं छोड़ दिया और बाहर चला गया। रुद्र जैसे बाहर गया, देखा गेट के पास गार्ड अर्जुन को पकड़े हुए थे और अर्जुन अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कबीर भी वही उसे रोक रहा था। ये देख रुद्र के चेहरे पर जंग जीतने वाली खुशी आ गई। तभी रुद्र गेट पर से ही कबीर की तरफ इशारा किया। कबीर समझ गया। रुद्र अंदर चला गया और अपने किंग चेयर पर बैठ गया। ये देख ईशानी को कुछ समझ नहीं आया और वह ऐसे ही जमीन पर बैठी थी। रुद्र उसे छोड़कर गया था तो वह जमीन पर गिर गई थी। तभी कबीर अंदर आया और पीछे से अर्जुन ईशानी चीखते हुए आ रहा था। आवाज सुन ईशानी के चेहरे पर खुशी आ गई और वह उठी, गेट के तरफ देखी तो अर्जुन खड़ा था। अर्जुन इस वक्त बिल्कुल लाचार लग रहा था। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे, उसके हाथ में खून लगे हुए थे। अर्जुन ईशानी को देखा और वह दौड़ के ईशानी के पास आया और उसके दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए अपने करीब कर बोला, अंडरस्को ईशाना ये तूने क्या किया, तूने अपने अर्जुन को धोखा दे दिया। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली, अंडरस्को अर्जुन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं अभी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अर्जुन समझ गया कि इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं है और वह ईशानी को अपने बाहों में भर लिया। ईशानी ने भी अपने हाथों को अर्जुन के चारों तरफ लपेट लिया। ये देख रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रुद्र अपने चेयर से उठा और सीधे ईशानी और अर्जुन के पास गया। ईशानी को अर्जुन से दूर कर अपने करीब खींच लिया और कहा, अंडरस्को मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीवी किसी और को गले लगाए और वह भी मेरे दुश्मन को। ईशानी रुद्र को अपने से दूर कर बोली, अंडरस्को कौन सी बीवी, मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और रुद्र का कलर पकड़ते हुए बोला, अंडरस्को रुद्र सिंह ओबरॉय तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हें छोड़ा नहीं। तभी रुद्र अर्जुन का काला पकड़ उसके चेहरे पर एक पंच मारा, जिससे अर्जुन के मुंह खून बहने लगा। ये देख ईशानी बहुत डर गई। ईशानी आगे बढ़े और अर्जुन को रुद्र से दूर करने लगी। तभी अर्जुन ने ईशानी से कहा, अंडरस्को ईशाना तू बीच में से हट जा, और अर्जुन अपने हाथों से ही ईशानी को दूर कर दिया। ये देख रुद्र ने फिर से एक और पंच उसके गालों पर मारा, जिससे अर्जुन वही गिर गया। रुद्र ने गुस्से में कहा, अंडरस्को आगे से मेरी बीवी को छूने की हिम्मत मत करना, वरना यही जमीन में गाड़ दूंगा। और रुद्र चीखाते हुए बोला, कबीर गार्ड को बुलाओ और इसे बाहर फेंकवा दो। तभी ईशानी अर्जुन के तरफ बढ़ी उसे उठाने के लिए। तभी रुद्र ईशानी का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लिया और उसके गालों को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, अंडरस्को भूल रही हो कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अब ईशानी सिंह ओबरॉय हो। तभी गार्ड आए और अर्जुन को पकड़ बाहर ले जाने लगे। अर्जुन ने जाते हुए कहा, अंडरस्को रुद्र शायद तुम भूल रहे हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुद्र बस डेविल स्माइल के साथ अर्जुन को इस तरह तड़पता हुआ देख रहा था, उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ईशानी भी बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी रुद्र ईशानी को अपने बाहों में उठा लिया और उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगा। रुद्र ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। ईशानी ने अपने नजरें उठाकर कमरे में देखा तो कमरे को दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन कमरे को ब्लैक रोज़ से सजाया गया था। ईशानी ये देखकर शॉक हो गई। पूरे रूम ब्लैक गुलाब से भरा हुआ था। तभी रुद्र ईशानी को अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर फेंक दिया। रुद्र को इस तरह फेंकने से ईशानी के बैक में चोट लग गई। तभी रुद्र ने तीखी स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को कैसा लगा तुम्हें हमारा बेडरूम, ये ब्लैक रोजेस मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें कैसा लगा? जानती हो जैसे ये ब्लैक रोज है इसमें कोई रंग नहीं है, वैसे ही अब तुम्हारे जिंदगी में कोई रंग नहीं होगा, तुम्हारा आज और कल पर सिर्फ मेरा हक है।
ईशानी बस रुद्र की बातें सुन रही थी, तभी रुद्र बेड के तरफ झुका और ईशानी का बाल पीछे से पकड़ उसे अपने करीब करके कहा, वेलकम टू हेल माय डियर वाइफ। इतना के वह कमरे से चला गया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। रुद्र के जाने के बाद ईशानी जोर जोर से रोने लगी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अब रुद्र उसके साथ क्या करेगा। नीचे हॉल में बैठ रुद्र और कबीर ड्रिंक कर रहे थे, तभी कबीर ने कहा, बॉस आपने तो शादी कर ले, लेकिन अगर माया को पता चलेगा तो क्या होगा। तभी रुद्र ने स्माइल के साथ कहा, माया माय फियांसी, मैंने कब कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और हाँ कबीर, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैंने इससे शादी क्यों की है। प्यार, इश्क, मोहब्बत ये शब्द मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। कोई तुमसे कितना भी क्यों ना प्यार करें, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से प्यार है। तभी कबीर ने कहा, आखिर कब तक आप ऐसे ही रहेंगे, अब तो आपके पास सब कुछ है। रुद्र उठा और कहा, कल बात करते हैं। इतना का ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इंसानी बेड पर बैठी रो रही थी। कब तभी कमरे का दरवाजा खुला। ईशानी ने अपने नज़र उठाकर देखा तो रुद्र उसी की तरफ आ रहा था। ये देख ईशानी और ज्यादा डर गए। तभी रुद्र सोफे पर बैठ गया और टेबल पर रखा वाइन का बोतल उठाया और उसे पीने लगा। रुद्र वाइन पीते हुए ईशानी को घूर रहा था। तभी रुद्र बेड के पास गया और ईशानी का हाथ पकड़ उसे खड़ा कर अपने करीब खींच लिया। तभी ईशानी ने कहा, छोड़ो मुझे, मेरे साथ ऐसा वैसा करने का सोचना भी मत। तभी रुद्र ने स्माइल के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम जैसी 1000 लड़कियां मेरे साथ रात बिताने के लिए मरती है और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। इतना कह रुद्र ईशानी के गर्दन पर किस करने लगा। किस करते हुए ईशानी को बाइट भी करने लगा। तभी ईशानी रुद्र को अपने से दूर करते हुए गुस्से में बोली, जोर जबरदस्ती करके तुम मुझे हासिल कर लोगे, ऐसा सोचना भी मत। लेकिन रुद्र फिर से ईशानी को अपने करीब कर उसके गालों पर अपने उंगली फेरते हुए एविल स्माइल के साथ कहा, ओ बेबी, अभी से तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। इतना कह रुद्र ने ईशानी के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। ईशानी रुद्र को अपने से दूर कर रही थी, लेकिन रुद्र मजबूती से ईशानी को पकड़ा हुआ था। तभी रुद्र ने ईशानी के होठों पर बाइट किया, जिससे ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ईशानी को रुदली किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा गुस्सा ईशानी पर निकाल रहा हो। ईशानी को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तभी रुद्र ने ईशानी को छोड़ दिया और उसे बेड पर धक्का दे दिया, जिससे ईशानी बेड पर गिर और जैसे ही उठने की कोशिश की, रुद्र उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर उठा दिया और एक हाथ से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाने लगा और बोला, यू आर सो ब्यूटीफुल, और ईशानी के होठों पर किस करने लगा। रुद्र ईशानी को डिपली किस कर रहा था, जिससे ईशानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी रुद्र ईशानी के कालब बोन पर आ गया और कालब बोन पर किस करने लगा। ईशानी चीख रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन रुद्र उसे छोड़ नहीं रहा था। तभी रुद्र उठा और ईशानी का लहंगा का दुपट्टा खींचकर फेंक दिया, जिससे ईशानी और डर गए। उसके बाद रुद्र ने ईशानी के बालों का पिन को निकाल दिया, जिससे उसके बाद पूरे बिखर गए। इंसानी अभी भी पूरी ज्वेलरी पहनी हुई थी। रुद्र उसके एक एक कर सारे ज्वेलरी निकाल दिया। ईशानी बस उसे अपने से दूर कर रही थी। रुद्र ने सारे ज्वेलरी निकाल जमीन पर फेंक दिए थे। रुद्र ने ईशानी के बाल पीछे से खींचते हुए कहा, क्या हुआ, मेरा यूं छूना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। ईशानी रुद्र को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और फिर ईशानी बेड पर गिर जाती है और अपने हाथों से अपने आप को ढकने लगती है। तभी रुद्र बेड से उठता है और ब्लैंकेट उठाकर ईशानी के तरफ फेंक देता है, जिससे ईशानी अपने आप को ढक लेती है। तभी रुद्र बेड पर ईशानी के करीब जाकर कहता है, मुझे नींद आ रही है, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे बीवी। इतना कह रुद्र ईशानी के साइड में सो जाता है। ये देख ईशानी ने भी अब चैन के सांस लिया और बेड से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गए। रंधावा मेंशन अर्जुन के पिता आदित्य जी हॉल में बैठे अर्जुन का वेट कर रहे थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तभी अर्जुन लड़खड़ाते हुए आया और वहीं दरवाजे के पास गिर गया। अर्जुन फुल ड्रिंक किया हुआ था, जिससे वह चल भी नहीं पा रहा था। तभी आदित्य जी सोफे से उठे और अर्जुन के पास गए और उसे पकड़ खड़ा कराकर बोले, बेटा ये तुमने इतना ड्रिंकिंग क्यों किया है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तभी अर्जुन अपने पिता से दूर होते हुए कहा, डैड ईशाना मुझे छोड़कर चली गए, वह मेरी ईशाना को मुझसे छीन लिया, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, निशानी, सब कुछ उसने छीन लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा मार दूंगा। उसके बाद अर्जुन वहीं गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गए। तभी आदित्य जी ने अर्जुन को उठाया और उसके बेडरूम में ले गए और अर्जुन का बेड पर सुनाते हुए बोले, मेरे बेटे के साथ या जिसने भी किया होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कर वह कमरे से चले गए। अगली सुबह ईशानी का काउच पर सोई हुई थी। तभी ईशानी ने अपनी आंखें खोली और सामने देख डर गए, क्योंकि उसके सामने रुद्र बैठा हुआ था। ईशानी डरकर वहीं बैठ गए। इस पर रुद्र ने कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, इतनी देर तक सोगी तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, जाओ जल्दी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तभी ईशानी ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं बनाऊं।
इस पर रुद्र ने कहा अंडरस्को, नहीं तो क्या तुम्हें और कोई कमरे में नजर आ रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ईशानी उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे, तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे ईशानी रुद्र की बाहों में गिर गई। रुद्र एविल स्माइल के साथ कहा अंडरस्को, कहाँ जा रही हो? पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद फ्रेश होना, और कल से मेरे उठने से पहले ब्रेकफास्ट तुम्हें लेकर खड़ा रहता है। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? ईशानी रुद्र को अपने से दूर कर खड़ी हुई और बोली अंडरस्को, मैं क्यों तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? क्या तुम्हारे इतने बड़े घर में नौकर नहीं है? और हाँ, एक बार फिर याद दिला देती हूँ, मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है। ये सुन रुद्र ईशानी का हाथ पकड़ अपने करीब कर अपने हाथों से उसके दोनों गली को दबाते हुए उसके चेहरे के करीब जाकर कहा अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? ये गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी बीवी हो तो मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी इंपॉर्टेंस इस बेडरूम में रखे हुए एक सिमिलर की तरह है, कभी भी यूज कर फेंक सकता हूं, सो डोंट एक्ट लाइक दैट। उसके बाद रुद्र ने ईशानी को अपने से दूर धक्का दे दिया, जिससे ईशानी जमीन पर गिर गए और उसके आंखों से आंसू बहने लगा। तभी रुद्र डेविल सेल के साथ घुटने पर बैठ ईशानी के तरफ देखते हुए बोला अंडरस्को, आई फील सो बैड फॉर यू माई डियर वाइफ, और 10 मिनट में नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना का रुद्र कमरे से बाहर चला गया। इंसानी लाचार नजरों से रुद्र को जाते देख रहे थे। रुद्र के जाने के बाद ईशानी उठी और अपने आंखों से आंसू पूछते हुए बोली अंडरस्को, डैड मेरी क्या गलती है जो आपने मेरी इस जानवर से मेरी शादी करवाएं? इतना कह ईशानी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद ईशानी बाथरूम से बाथरोब पहने बाहर आए और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगी। तभी ईशानी ने सोचा कि वह तो एक भी ड्रेस लेकर नहीं आई है, अब वह क्या पहनेगी? यह सोच ईशानी परेशान होते हुए कोबार्ड के पास गई और जैसे ही कावट खोली ईशानी ने देखा बहुत सारे ड्रेसेस कोबार्ड में रखे हुए थे। हॉट वेस्टर्न ड्रेस के साथ इंडियन साड़ी भी रखी हुई थी। तभी ईशानी ने उन सारे कपड़ों में से पिंक कलर का साड़ी निकाला और साड़ी लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद ईशानी साड़ी पहनकर बाहर आए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। नीचे हॉल में रुद्र और कबीर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रुद्र ने देखा कबीर की नज़र सीढ़ियों पर है, तो रुद्र ने सीढ़ियों के तरफ देखा तो ईशानी खड़ी थी, जो पिंक कलर की नेट की साड़ी पहने, जिससे ईशानी का फिगर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत हॉट लग रही थी। उसके लंबे और खुले बाल, रेड लिपस्टिक, हाथों में चूड़ा, एकदम दुल्हन की तरह लग रही थी। ईशानी सीधे चलकर डाइनिंग टेबल के पास आए और रुद्र के पास खड़े हो गए। तभी रुद्र ने ईशानी को घूरते हुए कहा, क्या तुम हमेशा खड़े होकर नाश्ता करती हो? जो यहाँ पर खड़ी हो गए, बैठ जाओ। ईशानी रुद्र के साइड वाले चेयर पर बैठ गए। तभी कबीर ने इंसानी के तरफ देखते हुए कहा अंडरस्को, गुड मॉर्निंग भाभी, और वहां से चला गया। ईशानी ब्रेड और जाम खाने लगी। तभी वहां करण भाई भाई चीखते हुए आया। ईशानी करण की तरफ देखने लगी। तभी करण रुद्र से कहा, भाई आपने अच्छा नहीं किया, आपने मॉम डैड से बिना बताए शादी कर ले और मुझे भी नहीं बताया, मैं आपसे गुस्सा हूं। तभी करण की नज़र ईशानी पर गए, जिसे देख वो मुस्कुराते हुए कहा, भाई लेकिन आपकी चॉइस तो बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता था आपको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपने तो डायरेक्ट शादी ही कर लिया। इतना कह करण मुस्कुराते हुए ईशानी के गले लगते हुए कहा, अंडरस्को भाभी आप बहुत प्यारी हैं। करण के इस तरह गले लगाने से ईशानी शौक हो गए और रुद्र गुस्से में करण को घूरने लगा। तभी रुद्र ने करण को ईशानी से दूर किया और कहा, अंडरस्को यह क्या कर रहे हो तुम? इस करण ने कहा, क्या भाई आप मुझसे ज्वेलस हो रहे हैं अपने छोटे भाई से? तभी करण अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अंडरस्को हेलो भाभी, मेरा नाम करण सिंह ओबरॉय है और आपका? ईशानी मुस्कुराते हुए जैसा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, रुद्र उसका हाथ पकड़ बोलता है, करण अब तुम्हारा बहुत हो गया, जाओ तुम। करण मुंह बनाकर वहां से चला गया। तभी रुद्र ने ईशानी का हाथ जोर से दबाते हुए कहा, अंडरस्को बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे भाई से दोस्ती करने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रुद्र ईशानी के करीब जाकर उसके कमर को पकड़ अपने करे सटा उसके होठों पर किस करने लगता है। रुद्र ईशानी को किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था। ईशानी रुद्र को अपने से दूर कर रही थी, लेकिन रुद्र ईशानी को वाइल्डली किस कर रहा था। तभी ईशानी अपने नाखून रुद्र के गर्दन पर चुभाने लगी, लेकिन रुद्र ईशानी को छोड़ नहीं रहा था। तभी ईशानी ने अपने एक पैर से रुद्र के पैरों पर जोर से मारा, जिससे रुद्र ईशानी से दूर हो गया और ईशानी लंबी लंबी सांसें लेने लगी है। और ईशानी अपने होठों को अपने हाथों से पूछते हुए बोली, तुम एक जानवर हो। तभी रुद्र ईशानी के पास आया और स्माइल के साथ कहा, बेबी अभी तुमने मेरा जानवर वाला रूप देखा ही कहाँ है। इतना कह रुद्र ने ईशानी को अपने बाहों में उठा लिया और उसे कमरे में ले गया। ईशानी को कमरे में ले गया और उसे बेड पर फेंक दिया और बोला, जब तक मैं ना आऊं तुम्हें इसी कमरे में रहना है। इतना कह वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। रुद्र नीचे हॉल में गया जहां कबीर फाइल लिए हुए खड़ा था। रुद्र अपने किंग चेयर पर बैठ गया। तभी कबीर ने कहा, अंडरस्को बस ये फाइल जो अपन मंगवाई थी। रुद्र ने फाइल दिया और फाइल पढ़ने लगा। तभी कबीर ने फिर से कहा, अंडरस्को बॉस मिस कपूर का फोन आया था, मैंने तो कह दिया कि आप बिजी हैं, लेकिन फिर भी वह आपसे बात करने के लिए जिद कर रही थी। रुद्र ने फाइल देते हुए कहा, अंडरस्को ओके मैं बात कर लूंगा, चलो फिर चलते हैं। तभी किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को रुद्र, अंडरस्को रुद्र।
आवाज सुन रुद्र और कबीर दोनों गेट की तरफ देख शॉक्ड हो गए। आखिर किसे देखकर रुद्र और कबीर शॉक्ड हो गए? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।